सुख के साथी बात मिले, पर दुख में शाम न आवे। दीन दुखी का गुरु है, सदाई हो जो भी प्रेम से ध्याए गुरु को, उसका सभी दुख जाए। कोई बद भागी जो सतगुरु पावे, कोई बद भागी जो सतगुरु पावे, कोई बद भागी जो पूरा गुरु पावे, कोई बद भागी जो पूरा गुरु पावे। सतगुरु पावे पूरा गुरु पावे, सतगुरु पावे पूरा गुरु पावे, पूरा गुरु पावे आत्मा में जावे, पूरा गुरु पावे आत्मा में जावे। कोई बद भागी जो सतगुरु पावे, कोई बद भागी जो सतगुरु पावे, कोई बद भागी जो सतगुरु पावे। जिसके दिल में द्वेष नहीं हो, 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 ऊंच नीच का भाव 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 नहीं हो। सोई दर्शन पावे, सोई दर्शन पावे, सोई दर्शन पावे, सोई दर्शन पावे। सोई बद भागी जो सतगुरु पाए, सोई बद भागी जो सतगुरु पाए, सोई बद भागी जो पूरा गुरु पावे, सोई बद भागी जो पूरा गुरु पावे। सुख दुख जो सब करके जाने, दुख दुख जो सब करके जाने, सुख दुख जो सब करके जाने, दुख दुख जो सब करके जाने। प्रेम ही सबसे ऊंचा माने, प्रेम ही सबसे ऊंचा माने, प्रेम ही सबसे ऊंचा माने, प्रेम ही सबसे ऊंचा माने। धीरज दिल में धारे, धीरज दिल में धारे, धीरज दिल में धारे, धीरज दिल में धारे। कोई बद भागी जो सतगुरु पावे, कोई बद भागी जो पूरा गुरु पावे, कोई बद सतगुरु दे घर बड़ा भंडार, कोई मार वाला पाए। गंगा यमुना बड़े बड़े बहती, कोई ना बड़ा लावे। काली
मथुरा कायम दायम कोई आण वाला आवे तेरा गुलेल असुर धने कोई लावण वाला लाए दाना पानी मेरे सतगुर दा कोई खावण वाला खाए दाना पानी मेरे सतगुर दा कोई खावण वाला खाए। मिट जाए झूठा ये नुमाइश देख रहे, नुमाइश 4 दिन लगती है, भीड़ जाती है, देख लेती है, मेला लगता है, मेला उड़ जाता है। दूसरे दिन वहां से जाते हैं, पूरा मैदान खाली। कल शोरगुल था, खिलौने लगे थे, खेल लगा था, सब लगा था। संसार में भी कहीं खेल, कहीं खिलौने, कहीं माया, कहीं पैसा, कहीं कुछ बिखरा पड़ा है मन सबका। और गुरु कहता है सबसे मन निकाल के अर्जुन मेरे में मन रख। और जब हमारा मन उनकी ओर आकर्षित होता है तो नेचुरली जो पिछला है वो छूटता है। आप एक ही दिशा में बढ़ेंगे तो दूसरी दिशा तो आपसे छूटेगी। तो वो रिश्तेदार जब छूटते हैं तो उनको एक बड़ा झटका लगता है। हमको तो गुरु मिल जाता है, हम खुश हो जाते हैं, लेकिन उनको तो कुछ नहीं मिलता है। उनका जैसे कुछ छिन गया, उनकी लड़की छिन गई, उनका बेटा छिन गया, उनकी पत्नी छिन गई, वो अंदर से कुलबुला जाते हैं। सत्संग करो, घर में बैठ के करो, जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा सत्संग बहुत अच्छा है, पर तुम्हारा घूमना अच्छा नहीं। सत्संग आने को कहते हैं तुम घूमने जाते हो। ये जो सुबह शाम तुम निकल जाती हो, ये हमें पसंद नहीं। दुनिया क्या कहेगी? अब तो फिर भी एडवांस हो गई है दुनिया, लेकिन पहले जमाने में एक निकालना स्त्री को घर से बहुत मुसीबत होती थी। सब ऐसा निकल के घर वाले उनके अपोजिशन में खड़े हो जाते। एक लड़की जब ज्ञान में आगे बढ़ी है, गुरु को भी तलवारों का सामना करना पड़ा है। उसके रिश्तेदार ले आते थे, तलवारें लेके आते थे कि हमारी लड़की को वापस करो, तुम लोगों ने इसके ऊपर जादू कर दिया है, तुम लोगों ने टोना कर दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है, हम तुमको जिंदा नहीं रखेंगे। बहुत लड़ने आते। एक जब मीरा बनी है इस राह पर, जिसने निर्णय लिया कि ये जीवन अब भगवान तेरे लेके, उस युग की एक मीरा है। यहाँ कई मीराएं हैं। जो भी फारग हुआ घर गृहस्थ से निकला, जिसने भी जगत से राग हटाया, वो दुनिया वालों को पसंद नहीं आया। विवेकानंद ने बोला, जब क्या तुम्हारे दिल में इतना साहस है कि तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे लिए नंगी तलवारें लेकर के खड़े हो जाएं और तुम उस तलवारों के बीच से निकल सको? नहीं निकल सकते हैं तो पीछे लौट जाते हैं, और पीछे लौट जाते हैं तो कायर कहलाते हैं। सोल्जर यदि युद्ध में सामने भाग गया तो उसके ऊपर कायरता का दोष आ जाता है। और तुम्हारा मन भी आगे बढ़ते बढ़ते फिर कभी संसार के भोगों में चला गया, कभी मन संबंधियों में चला गया, क्योंकि गुरु का प्रेम अंदर से सब छुड़ा देता है। फिर ये दुनिया के तमाशे भी अच्छे नहीं लगते हैं।
शादी ब्याह, आना जाना, लोकारीत, माया, सहेलियां, दोस्त, जो संसारिक बकबक करते थे, सबसे तुम्हारी मित्रता खत्म हो जाती। जब तुम ये बात करने लगते कहते हैं पागल हो गई है, छोड़ो इसको, हम अपना रास्ता लेते हैं। आस्ते आस्ते वो सब तुमको छोड़ते जाते हैं। अब तो तुम हमारे किसी काम की नहीं हो, तुम्हारे तो बस अंदर में वो ही बैठे हैं। हमको बोलते थे ये इम्तिहान में गीता का नाम लिख के चली आएगी, पढ़ेगी लिखेगी कुछ नहीं, खराब हो गई, बर्बाद हो गई। जब बोलो तो विवेकानंद लिख के आएगी, रामतीर्थ लिख के आएगी। अब इसका दिमाग खराब हो गया। वो आते थे, कहते थे बैठो हमारे साथ बात करो, नहीं बात कर सकते थे क्योंकि अंदर से बात खत्म हो गई। क्या बात करें, ये क्या हो गया तुम्हें? पहले तो बहुत हंसती बोलती थी, पहले तो मजाक करती थी, पहले तो हमारा साथ देती थी, अब क्या हो गया तुम्हें? हमारे साथ पिक्चर चलो, हमारे साथ घूमने चलो, हमारे साथ ये काम करो, नहीं मन करता है। अब तो फिर हम तुम्हारे पास आके क्या करें? आएंगे ही नहीं। रिश्तेदार भी बोलने लगे अब क्या करें, चलो अब आएंगे ही नहीं। छोड़ दिया, दूर के संबंधियों ने तो छोड़ ही दिया। शादी ब्याह पे बुलाया, कार्ड रख दिया, गए ही नहीं। ये कैसा ज्ञान है? भाई की शादी हो रही है तो आ नहीं रही है, भतीजे की शादी हो रही है तो आ नहीं रही है। ये तो सब छूट गए। जिसके अंदर में एक बार ईश्वरीय प्रेम जागृत होता है, उसके रिश्ते नाते सब जल जाते। मेरा सब जल जाए, हरि का होए सो रह जाए। जो जो मैंने मेरे बनाए थे वो मेरे छूट जाते। जब अंदर शरीर से आसक्ति नहीं है तो फिर और किससे आसक्ति होगी? कौन मेरा है? किसको मैंने अभी तक मेरा समझा था? झूठ को सच मानो। ये झूठ है, सब परछाई है। जो ये सारा दृश्यमान जगत, जो तुम्हारे रिश्तेदार, जो नातेदार हैं, ये सब एक बिजली का चमका है, अभी नहीं है। हाथ में हाथ पति के था, बातें कर रहे थे, साइलेंस अटैक हुआ, आदमी ऐसे हो गया। लड़की ने कहा रे ये हाथ क्यों ढीला हो गया इसका, खत्म। इतना ऐसे बात करते करते हो जाते। हाँ भाई ऐसे हो गया। महीनों नींद नहीं आई, पागलों की तरह आंगन में घूमती रहती थी, नशा पी लेती थी रात को, नींद नहीं आती है, क्या करें? जैसे भूत बन जाता है ना, ब्रह्मभूत, ऐसे घूमती थी। उनके घरों में जाकर के गुरु उनसे मेहनत करता है, हम हैं तुम्हारे लिए। पति चला गया कोई बात नहीं, हम हैं, सहारा देता है। अब जो ऐसे समय पर सहारा दे और उसके मन में पीस ऑफ माइंड लेके आए, उसको शांति मिल जाए। एक धचके में उनके पास गए, बोले आज नींद आई मेरे। जब उसने ये ज्ञान सुना, उसके साथ 4 घंटे बैठे। मैंने कहा अब तुम सो जाओ, हम तुम्हारे सर पे मालिश करते हैं। उसके सिर पे मालिश किया, वो उसको नींद आ गई। कहती आज बरसों के बाद मैं सोई, जब आप मिले तब हमको नींद आई। अब क्या वो गुरु को भुला पाएगी? उसको क्या लगेगा? क्या उसको अब सिनेमा दुख को भुला सकती है, उसके गम को भुला सकती है? घूमना फिरना भुला सकता है? पैसा भुला सकता है? पैसा तो वो छोड़ गया, फैक्ट्री छोड़ गया पूरी, उसके पास बहुत पैसा है। क्या पैसा उसको पीस ऑफ माइंड देगा? खाना पीना देगा? 36 प्रकार का भोजन रख दें उसके आगे, करोड़ों की थैली रख दें, क्या करेगी? उसका चित्त खराब हो चुका है। पति के बिना वो बेगानी सी हो गई है। अब क्या करे? उसको कोई तो सहारा चाहिए, और गुरु का जब सहारा मिलता है तो वो मन उसका खिंच जाता है गुरु से।
गुरु एक ऐसी चुंबकीय शक्ति है, हमारा मन लोहे की तरह है और वो गुरु हमको आकर्षित कर लेता है। गुरु का काम ही एक ये है, फर्स्ट अट्रैक्ट, वो तुमको अट्रैक्ट करता है, उसके बाद वो तुमको इंस्पिरेशन देता है। जो कोई भी यहाँ इस राह पर बढ़ा है उसको गुरु ने इंस्पायर किया है, तुम सब कर सकते हैं, तुम सब बढ़ सकते, तुम्हारा ख्याल दुखी नहीं करे तुमको कोई दुखी नहीं कर सकता है। उसको सबको हिम्मत देके गुरु ने सबका हौसला बुलंद किया। यू कैन डू, इम्पॉसिबल नहीं है कुछ भी, आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल को आस्ते से पढ़ो, कहा जाता है आई एम पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। बोलता है अरे मेरा तो खुश होना बिल्कुल मुमकिन नहीं है गुरुजी, कोई नहीं खुश करता। एक लड़की ने गीता भगवान को चैलेंज दिया, बोला मुझे कोई नहीं खुश करता। मेरी थाली ऐसे आगे परोसी गई और भगवान ने छीन ली 3 महीने में चला गया पति। मुझे कोई जिंदगी, भाई लंदन से आए, लोग आए अमेरिका से, पैसे लाए, कपड़े लाए, घूमने चल हमारे साथ। पिक्चर देखते देखते आधे में देखती थी, अरे इधर आदमी की याद आती थी, चली आती थी यार, मुझे पिक्चर्स नहीं चाहिए। बहुत कोशिश की घर वालों ने किसी तरह इसको हम खुश करें, लंदन चलो हमारे साथ, नहीं गई वो लड़की। भगवान ने बोला मैं गारंटी देता हूं तुमको कि मैं तुमको खुश करके रहूंगा। गारंटेड गुरु। दुनिया में कोई गुरु गारंटी नहीं देता है, लेकिन सतगुरु ही है जो गारंटी दे सकता है। और आज दिन तक वो लड़की है और बहुत खुशहाल है, अकेली एकदम रहती, एकदम अकेली, और पूरा समय उसके रोम रोम से भगवान के शुक्राने निकलते रहते, रोम रोम से गीता का गीत निकल रहा है। एक एक शब्द में बोलती है गीता, एक एक बात में बोलती है गीता। ऐसा उसके अंदर में रोम रोम में गुरु का निवास हो जाता है। क्या करते हैं फिर संबंधी? पहला स्टेप है वो तुमको छोड़ देते हैं, पहले तमाशा देखते हैं फिर छोड़ देते हैं, कहते हैं ये क्या हो गया, ये कहां तुम भाग गए, ये कैसा गुरु? ठीक है तुम्हें सुखी किया, तुम्हें खुश किया, तो क्या हमारे खुश होने का कुछ उसको आप दोगे ही नहीं? जब मैंने पूरा जीवन उनको दिया तभी तो हम खुश हुए। पति के पास तो बड़ी खुशी खुशी विदा कर देते, लेकिन गुरु के पास विदा करने में तुम्हारा क्या जाता है? नहीं नहीं, ये तो ठग गुरु है, गुरु ठग है। ठग है, वैसे तो ठगी लेता है, तो दुनिया में कोई नहीं ठग सकता था। जिस ठग ने ठगी की कुल जहान से, उस ठग से मेरी पूरन प्रीत हुई, उसे प्रीत हो जाती है, तो उसका ठगना भी अच्छा लगता है हमको, लेकिन दुनिया को नहीं पसंद आता। फिर आस्ते 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 तुम अकेले रह जाते। दादाजी ने जब ये पॉइंट बताई थी, बी गुड एंड ऑल विल लीव यू, हम कहते थे हम अच्छे बनेंगे तो सब लोग हमारे पास आएंगे ना, कि दादा क्या बोलते हैं कि तुमको सब छोड़ देंगे। ये लोग छोड़ देंगे, दूसरे आएंगे जिनको इस चीज की बात ये जो अच्छी लगी वो आएगा हमारे पास, लेकिन वो जिनको खाली माया का साथ चाहिए, विषय का साथ, वो नहीं हमारे बने। वो कहेंगे जाओ अब तुम हमारी रही नहीं, वहीं रहो, वहीं खिला देगा गुरु तुम्हें। कहती हो भगवान है, भगवान खिलाएगा, भगवान देगा, तो ये भी गुरु का बहुत बड़ा एहसान है, वो छुड़ाता कुछ नहीं, घर से निकालता भी नहीं। रहो और वैराग्य पक्का होगा, उन्हीं से पक्का होगा। वही जब तुम्हारे बहुत प्यार से चलते थे और आज जब वो गालियां देंगे, डांटेंगे, परीक्षा लेंगे, तुम्हारे मन में वैराग्य पक्का होगा, कच्चा नहीं रहने देंगे।
फल पर पेड़ लगा हुआ है, पेड़ से तो फल पकता है, उसको पहले ही अलग कर दो तो वो पाल का पका हो जाता है। आम डाल का पका खाते हो, मीठा होता है, भले देखने में ग्रीन है लेकिन अंदर पक गया। और वो भले ही दवाई से करते पीला हो जाता है, देखने में सुंदर आता है लेकिन उसमें टेस्ट नहीं होती। तो जो हम लोग ग्रस्त में रह करके इस भट्ठी में अग्नि में जलते हैं, उससे हमारा अंदर वाला पकता है। आग पे खाना भी पकाते हो ना, आग तो बहुत कुछ करती है। दीपक भी भगवान के आगे जलाते हो, वो भी अग्नि है। तो जीवन का दिया गुरु के चरणों में समर्पित हो जाता है। और ये सारी अग्नि रिश्तेदारों की, फिर ये हमें नहीं जलाती। फिर उनके साथ रहते हुए भी गुरु कहता है इसमें भी भगवान देखो, इसमें भी भगवान देखो, इसमें भी भगवान देखो। डरो नहीं, परेशान नहीं हो, कोई बात नहीं, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। होता है, मीरा को जहर मिला, ये जहरीली बातें सुननी पड़ी। सीता को निंदा की अग्नि मिली लेकिन मीरा को जहर मिला। किसने दिया जहर? राणा ने, जेठ जी ने। राणा ने विष का प्याला दिया, वह अमृत है। जिसके नाम अमृत पड़ गया जिसके ऊपर, वो जहर नहीं हो सकता। तुम संसार में हर बात को अमृत करके उठाओ, गाली को, अपमान को, दुख को, हालत को, अमृत है तो सचमुच अमृत हो जाता है। कोई कठिनाई नहीं होती, उसको झेलना नहीं पड़ता, वो अंदर से खुशी प्राप्त होती। तो ये अग्नि अब नहीं जलाती, पहले जलाती है जब अपना भी मोह होता है। तो अंदर वाला ऐसे ऐसे होता है, गलत तो नहीं कर रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, नाराज हो रहे हैं। फिर किसी को दुखी करना भी तो पाप है ना गुरु जी। वो बड़े दुखी होते हैं, बच्चे बड़े दुखी हो रहे हैं, ये बड़ा दुखी होते तो सब हैं। रामतीर्थ ने बोला तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए एक दिन खून के आंसू बहाएंगे, तो बहाएंगे, फिर बहाने दो। वो देखो मरते समय जैसे सब घेर के रोना शुरू करते हैं, इस तरह जीते जी घेर के रोना शुरू करते। कभी रास्ते में ऐसे करके रोक लेते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी गुरु के लिए बहुत अपशब्द भी बोलते हैं। तुम्हारा ऐसा, तुम्हारा गुरु ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक है, बोलो जो बोलना है। तो भगवान से बताते थे, भगवान घर ऐसे बोलते हैं घर में। बोला कोई बात नहीं, जो बोला किसी ने कि ज्ञान से पहले जो हमारे शरीर से कभी बदकर्म हो गए वो कहाँ जाते हैं, या सत्कर्म कहाँ जाते? गीता भगवान ने बोला बदकर्म हमारे निंदक ले जाते हैं और सत्कर्म प्रशंसक ले जाते, मैं खाली हो जाता। तो जो ले जाते हैं वो ले जाने दो। निंदक तुम्हारे बुरे कर्म ले जाते हैं, ले जाने दो, कर लेने दो निंदा, क्या हो जाएगा, घट तो नहीं जाएंगे। जानबूझ के कबीर ने निंदा कराई, अगर उसको बड़ी अनुकूल मिली परिस्थितियां, उसने जानबूझ के निंदा कराई। वैश्या को बोला तुम बोलना कबीर रोज मेरे पास आता, जाता नहीं था। बोला देखो उसके झुमके कबीर के जेब में। जानबूझ के ऐसे खेल खेले। देखे मन, अब तू बता, तेरे को निंदा की अग्नि जला रही है क्या? तेरे को प्रशंसा चाहिए क्या? दोनों बात में तुम सम रहो। निंदा स्तुति दोहू परिहरे, पुरख एक भगवान। साधो ये तन मिथ्या जानो। मिथ्या है तो गाली भी मिथ्या है, शब्द भी मिथ्या है, सब मिथ्या है, सब हवाई है तो हवा है, इसमें क्या जलना? पहले तिली लगती थी ना एक एक बात पे, अब मुस्कुराते हैं, कोई बात नहीं है। वो हैरान हो जाते हैं, ढीठ हो गई है, ढीठ।
हाँ भाई हो गए ढीठ तो क्या करें, रोज की बात सुन सुन के एक दिन तो ढीठ बनना ही पड़ेगा ना। तो कहते हैं तो ढीठ हो गई, और फिर एक दिन ये भी तुमसे कदम से कदम मिला के कहते हैं आखिर हम भी तुम्हारे गुरु का दर्शन करना चाहते हैं, जिसने ऐसे जिन्न औरत को सही कर दिया, रावण को बदल दिया। ये भी तो गुरु के संग से हो जाता है ना, कि कैसे कैसे हम लोग स्वभाव वाले थे और गुरु कैसे हमारे स्वभावों को परिवर्तित कर देता है। तो ये भी एक बड़ी करामत है गुरु की, जीते जी की करामत है। वो कोई हमको बाहर से ऐसे करिश्मे नहीं दिखाता है, लेकिन जीते जी वो तुम्हारे लिए तुमको सब कुछ दिखाता है जीवन में। देखो अब क्या करामत, बाहर से उन्होंने तुम्हें पत्थर से ब्रेड बना दी, ब्रेड से पत्थर, उससे कोई फायदा थोड़ी हुआ। एक बार किसी ने कहा कि क्राइस्ट ने पत्थर से ब्रेड बना दी, क्या तुम्हारा गुरु बना सकता है? हमने कहा हमारे गुरु ने कहा है मैंने पत्थर को पत्थर बनाया है, ब्रेड को ब्रेड मैं नहीं बनाया है। ब्रेड खा लो, पत्थर से घर बनवा लो। हर चीज का अलग उपयोग है, काहे हम इसको उसमें बदलें, उसको उसमें बदलें। जो ईश्वर की तरफ से हुआ है वो मेरे लिए बहुत अच्छा है, इसलिए मैं उसको बदलना भी नहीं चाहता। क्यों बदलें? तुम्हारे कहने से बदलें? हम दिखावा करेंगे हम भगवान हैं तो हैं, तुम मानो या न मानो, कोई माने न माने, लेकिन जो सच है तो है। हमें उसको दिखाने की, प्रूफ करने की क्या जरूरत है? प्रूफ तो करता है झूठा आदमी। वकील झूठे होते हैं, कहते हैं चलो गवाह ले आओ, तो गवाह तो सब झूठे आते हैं। वकील माना वकील बिका हुआ, वो तो पैसों से बिकता है ना, वो अपनी बात बेचता है पैसों से। गुरु थोड़ी पैसों से बेचता है, गुरु तो सत्य तुमको देता है, मुफ्त में देता है, इसका कोई चार्ज नहीं है उसके पास। और जो चार्ज ले वो गुरु भी नहीं है। क्या बोलने का भी कोई चार्ज लगता है? प्रोफेसर लेते हैं, ट्यूटर लेते हैं, लेकिन गुरु नहीं लेता है। लिया न पैसा, लिया न पाई, पिया न किसके घर का पानी। सुनो सुनो है मेरे प्यारों सतगुरु की ये अमर कहानी। तो ये अग्नि में रहते हुए रोज घर में अपोजिशन हो, सुबह को डंडे उठे और तुम फिर आ जाओ सत्संग, और फिर जाओ मार खाओ, घर जाओ, दरवाजे बंद मिलते हैं, ताले बंद मिलते हैं, खाना नहीं मिलता है, कभी कभी कैसी हालत होती है, कभी कैसी हालत होती है। अरे भाई ऐसा भी हो, गुरु ने रटा दिया एक पक्का शब्द, नथिंग न्यू अंडर द सन। सूरज के नीचे कोई नई बात नहीं। ये आज की कहानी नहीं, आद जुगाद से प्रभु आया, घर घर झगड़ा लाया। वो परखने आता है तो प्रहलाद के घर झगड़ा हुआ, उसके घर झगड़ा, किसके घर नहीं हुआ? छोटा सा प्रहलाद हरि बोल हरि, हरि बोल हरि कर रहा है, क्या हो उसको दिमाग खराब है? हिरण्यकश्यप ने कहा हरि मैं हूं कि तेरा कोई और हरि है? नारायण नारायण करता रहता। कितना कोशिश की उसको मारने। होलिका माता ने कहा भैया ठीक है, मैं इसको लेके बैठती हूं। जल वो गई, वो तो बच गया। आज दिन तक तुम उसके लिए होली मनाते रहते, भक्तों की याद में ही तो मनती होली। रोज उस प्रहलाद को याद करते हैं और होलिका के दहन की खुशी करते हैं। रामलीला में रावण के मरने की, उसको तो एक बार मरते, यहां तो गुरु तुम्हारा रावण रोज मारता है। रोज तेरे अंदर जो पटाखे फूटते हैं ना, आतिशबाजी, रोज अहंकार निकलता है, रोज विकार निकलते हैं, रोज इच्छाएं निकलती हैं, कभी हंस के निकलती हैं, कभी रो के निकलती हैं, कभी कभी मन नहीं भी छोड़ना चाहता है, खुद का भी फंसा हुआ होता है। लेकिन फिर जैसे जैसे समझता है इसमें मेरी भलाई है, मन बहुत होशियार है, ऐसा वैसा नहीं है। जब तक फायदा नहीं देखता है
रुपए का 1.5 नहीं मिलेगा तब तक रुपया नहीं छोड़ता है। तुमने 1 रुपए में कपड़ा लिया, चुन्नी ली, 150 में बेच दी, 50 रुपए का फायदा हो गया। मन को भी जब फायदा होता है तब चुन्नी दे देता है, ठीक है चलो 50 का फायदा हो गया। बिना फायदे वो कुछ छोड़ता नहीं है। पर गुरु भी ऐसा है कि छुड़ाए बिना छोड़ता नहीं। कहता है ठीक है कोई बात नहीं, और कदम बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा, डरो नहीं, भय करने की जरूरत नहीं, निर्भय होए बजो भगवाना। अगर भक्ति करनी है तो निर्भय हो जाओ। भय रखोगे तो ये दुनिया दबा देगी, दुनिया दबाएगी, रौब जमाएगी, आंखें दिखाएगी, हंसी उड़ाएगी, चैन न लेने देगी, जान जलाएगी। ये जान जलाएगी तुम्हारी, इसीलिए तान के सीना चलो दुनिया तुम्हारी। दुनिया का मजा ले लो, जो सच्चा मजा है वो तो गुरु दिलाता है ना। दुनिया के वो मजे थोड़ी बोलता है लेने के लिए। ये आनंद ले लो, इसी जन्म में मिलेगा, मनुष्य जन्म। पशु पक्षी किसी को नहीं मिलने वाला है। तो सहनी पड़ेगी ना अग्नि, नहीं सहनी पड़ेगी। अभी तो तुम लोग बड़े रमज से चलते हो, उसको भी खुश कर, उसको भी खुश कर, कहीं नाराज ना हो जाए। गुरु तो हमको बोलता था होने तो नाराज। 2 दिन के लिए जाते थे, कहता था महीना भर रह लो, गुरु जी सब नाराज हो जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, आने दो, हम थोड़ी डरते हैं। इस तरह से हम लोगों को बंधन से खाली किया, दुकान से, माया से, सबसे छुड़ाया। ऑफिस में लड़कियां सर्विस करती थी, दादा कहते थे चलो हमारे साथ टूर। बोलती दादा हमको 10 दिन की छुट्टी हुई है खाली। बोले नहीं तुम चलो तो सही। वो महीना भर उनको रख लेता था। कहता था नौकरी उसको रखनी होगी तो रखेगा, नहीं रखनी होगी तो तुम्हारी जहां कुर्सी की जरूरत होगी वहां तुम्हें मिल जाए, तुमको वापस जाने की जरूरत नहीं है। जाते थे तो ऑफिसर कहता था शुक्र है आ गई, काम तो यही सीखी हुई है, फिर किसी और को नए सिरे से सिखाना पड़ेगा। तो ये भी बहुत गुरु के साथ ही सब करिश्मे होते हैं। और एक दिन फिर जीवन तुम्हारा वो शुद्ध पवित्र होके तुमको ही आनंद देता, किसी और को आनंद नहीं देती है। तुम्हारा आनंद तुमको ही मिलता है, तुमको ही तुम्हारी खुशी मिलती है। ठीक है। संबंधियों की अग्नि, बढ़ोगे तब अग्नि जलेगी, अब ऐसे नहीं है अग्नि जलती। समझी संबंधियों की अग्नि, लेकिन इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना कि ये संबंधियों की अग्नि तो तब है जब कोई पूरी तरह से आगे बढ़ता है, गुरु के अकॉर्डिंग चलता है। इस अग्नि से उसको तब गुजरना पड़ता है। लेकिन अगर अपनी अहंकार के कारण और अपने रिएक्शंस के कारण हम किसी अग्नि से गुजरते हैं तो उसको तपस्या मत कह देना। इस बात का भी ध्यान रखना, क्योंकि इंसान अपने स्वभाव के भी अधीन है। सत्संग भी आता है पर अपने स्वभाव का गुलाम भी है। ऐसे में अगर घर में खिटपिट होती है तो इसको तुम मत मान लेना कि शायद ये भी संबंधियों की अग्नि है। ये तो तुम्हारा अज्ञान है, ये तुम्हारी मूढ़ता है, ये तुम्हारी नॉन अंडरस्टैंडिंग है, ये तुम्हारा रिएक्शंस का नेचर है, ये तुम उसकी वजह से सहन कर रहे हैं। जो संबंधियों की अग्नि आती है उसमें तो बात ये आ जाती है कि सत्संग के लिए हम आगे बढ़ते हैं और हमें विपरीत मिलता है। हम पूरी तरह से
बढ़ना चाहते हैं और संसार के लोग हमें पीछे खींचना चाहते हैं। वो चाहते हैं हम उनके अकॉर्डिंग चलें, वो चाहते हैं हम जैसा वो चाहते हैं वैसा करें, हम समाज के अकॉर्डिंग चलें, रीति रिवाजों के अनुसार चलें, भगवान को बस एक पार्ट टाइम समझें। जब ऐसी भावनाओं के कारण हमारी परीक्षाएं होती हैं या हमको कभी शब्द सुनने पड़ते हैं, बातें सुननी पड़ती हैं, तो उस लेकिन कहीं कहीं पर हम अपनी गलतियां करते हैं, उसको अग्नि नहीं कह सकते हैं, गलती हो गई ना ये एक। अब कहीं तो घर के लोग विरोध में रहते हैं तो चलो हम उनको कह सकते हैं कि तुम विरोध करते इसलिए हम बैग बना लेते, जाते जाते बोलते हम जा रहे हैं। लेकिन कहीं पर ऐसा नहीं है तो पहले से इन्फॉर्म करने में बुराई भी नहीं है। एक एग्जाम्पल तो और बात है, ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जहां पर हम शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। सुबह भी किसी का लेटर था, हमारे घर में कोई बात हो गई, हमसे बहुत रिएक्शन हो गया। क्यों हो गया? शॉर्ट टेम्पर्ड, कर्ता भाव। अगर परफेक्ट होने का मन है तो एक छोटी सी गलती पर भी फटाफट मानो कि हाँ हमारी भूल है, और एक भूल के कारण जरा पीछे जाके देखो, क्या तुम्हारा लापरवाही का स्वभाव नहीं है? क्या तुम लेजी नहीं है? मन से तमोगुणी नहीं है? प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रहता है? क्या ये नेचर नहीं है? चेक करके देखो। कोई तुम्हें टोक देता है किसी बात के लिए कि तुमने ये बात, तुम्हें काम कहा तुमने नहीं किया, पूरा नहीं किया। अच्छा, अब हमको गुस्सा तो आ जाता है, हम नहीं करते क्या, हम नहीं करते क्या। लेकिन सोचने वाली बात है, कहाँ से दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये है कि हम करते हैं, टाइम पे नहीं करते होंगे, करते हैं परफेक्टली नहीं करते होंगे, करते हैं शुरू तो करते होंगे, पूरा नहीं करते होंगे। कहीं ना कोई प्रॉब्लम तो है। अक्सर घर में बच्चे डांट नहीं खा रहे होते, माँ कहती है चादर लपेट दे, एक अपनी लपेट के रखाई, दूसरी कौन लपेटेगा? मैंने लपेट तो दी, पूरा नहीं किया ना काम, डांट तो इसलिए पड़ी। तुम कहोगे मैंने किया तो सही, किया तो पूरा नहीं किया ना, अगले को तो फिर भी हाथ डालना पड़ेगा। अब ऐसे करके अगर अपनी गलती ढूंढने चलो तो तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे अंदर परफेक्टनेस की और प्रेजेंस ऑफ माइंड की कमी रहती है। चेक करके देखो, पता चल जाएगा। ये मत सोचो कि हमेशा सामने वाला अकारण ही बोलता है, अकारण कोई नहीं बोलता, पर कभी ना कभी हमारे पार्ट पर भी कुछ मिस्टेक्स होती हैं और अपनी अपनी दलील देते हैं हम। लेकिन सामने वाले से एक बार समझने की कोशिश तो करें कि उसके व्यू से हम कहाँ मिस हो रहे हैं। कई बार हम काम बहुत करते हैं, सारी बहुएं गलत नहीं होती, घर में काम बहुत करती हैं, लेकिन सास की रजामंदी फिर नहीं मिलती। एक बार बैठ के अगली से तो पूछो कि उसको प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, वो क्या एक्सपेक्ट कर रही है। अब पता चलेगा करते हुए भी तुम कुछ बीच में मिस कर जा रहे हो, इसलिए परेशानी खड़ी हो रही है। करता तो हर कोई है घर में रहते हुए, लेकिन क्या मिस हो रहा है जो अगले व्यक्ति को डिससेटिस्फाई कर रहा है। इतनी छोटी बात समझनी है। कभी भी कोई कुछ बोलता है उसको प्यार से बिठा लो, बोलो थोड़ा प्यार से समझा दो हमें, हम कहाँ गड़बड़ कर गए, क्या तुमने ये किया ये बाकी नहीं किया, बोलो हाँ सॉरी सच में हुई गलती, मान लो। नहीं मैंने इतना तो किया ना, आप उसको मानो, तुम मानो ना तुमने किया तो, लेकिन फिर भी अधूरा छोड़ा,
फायदा क्या हुआ? अब एक बड़ा कॉमन एग्जाम्पल होता है किचन में, काम कोई कर दे, पर वो जो लास्ट में समेटना होता है ना, विक्षेपता वाला काम वो होता है। काम करके लड़की निकल जाएगी किचन से, फिर माँ चीखती रहती है, फिर कहेगी बना तो दिया खाना, कहेगी ये जो प्याज के छिलके छोड़ गई, ये जो स्लैब पे कचरा कर गई, ये जो नमकदानी साइड पे नहीं कर गई। मुख्य कारण तो वो था समेटने वाला। काम किचन में सब कर सकते हैं, लेकिन बेचारा जो समेटने वाला है उसको रात को 11 बजती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति साथ के साथ थोड़ा थोड़ा हाथ नहीं मारता। थोड़ा थोड़ा हाथ मारते जाओ, काम फैला ही ना हो, समेटने वाले के लिए पास कुछ बचे ही ना। जहां तुमने कोई काम किया वहां एक गीला कपड़ा सूखा कपड़ा लगा के आओ, बचेगा ही नहीं रात को काम। अक्सर करके घरों में रात को बड़े व्यक्ति का काम होता है, वो फिर सारी किचन समेटता रहेगा 1 घंटा 1.5 घंटा। पर अगर हर कोई रिस्पॉन्सिबल हो कि जो चीज जहां से उठाई वहीं रख दो, वो साथ के साथ सफाई कर दो, कुछ होगा ही नहीं। अगला जाने लगे बोलो अंदर कुछ है ही नहीं, क्या समेटोगे जाके? पर पता है माइंड में एक बात रहती, समेट देगा, अगला समेट देगा। आना तो है अगले ने, आना तो है भी एक बंदे ने। एक बंदा है तो सही जो रात को सारा समेटता है, वो कर देगा। मम्मी चक्कर मारेगी तो सही किचन में समेट देगी, स्लैब साफ कर देगी। अब ये कारण नहीं है, बहुत बड़ा कारण है विक्षेपता का। काम करना बड़ा आसान होता है, पर बैठे बैठे बोलो नमक देना, मिर्ची देना, घी देना और फिर ले जाना। कड़छी चलानी तो किसी को भी आती है, मुश्किल ही कितनी है। बैठे बैठे तुमने काम कर दिया, कितनी मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है। मुंह जो है ना, ये प्रधानमंत्री बन जाता है फटाफट। ये देखो ये सामान है, ये सामान लिखो लिखो लिस्ट में लिखो, है ना। फिर आ गया, समेटो समेटो, डालो उसके डब्बे में, वो डालो उसके तो मैं तू बीच में प्रधानमंत्री काय बन रही थी? शांति से बैठ जा, फिर लिस्ट बना के देंगे तेरे हाथ में। देखो ये है बीमारी। हम कोई भी काम पूरा नहीं करते, परफेक्टली नहीं करते, प्रेजेंस ऑफ माइंड से नहीं करते। किस समय कौन से काम की आवश्यकता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फेज होता है लाइफ का। अब मान लो मेरा सुबह वॉक का नियम है, तो हम अपने दिमाग में टेंशन रखते हैं कि हमको सुबह 4:30 उठना है। बहुत लग रहा है देर तक भी अगर कभी शरीर नहीं मान रहा, चलो 10 मिनट फालतू सो गए, 15 मिनट सो गए, 4:45 उठना है। अगर हम लेट हो गए, फिर हम देखते हैं हम एक्सरसाइज स्किप करें, वॉक स्किप करें, क्या स्किप करें ताकि आगे सारा बैलेंस बना रहे, है ना। अब अगर हम ये बोलें हम तो अपना सब कुछ पूरा करेंगे, फिर बाकी लोगों से टकराव पैदा होगा। कई बार हम ऑन टाइम नहीं होते, कई बार हम स्लो होते हैं, कई बार हम केयरलेस भी होते हैं, कई बार हम केयरलेस भी होते हैं। सारा कुछ ध्यान देने जैसी बात होती है। गुरु कभी भी एक पक्ष नहीं सिखाता हमें, सारी पक्ष सिखाता है। मान लो अभी बीच में बात चली भी 2 किनारे नदी के नहीं मिलेंगे, पर ब्रिज तो बन जाएगा ना उसके ऊपर। अब बताया मैंने कि एक दूसरे को देख के चलो, महात्मा गांधी ने अंडरस्टैंडिंग बनाई होगी, सारा कुछ बताया, पर अंडरस्टैंडिंग घर के हर मेंबर से चाहिए ना। अब सिर्फ मैं पत्नी से अंडरस्टैंडिंग बनाऊंगा, उससे भी काम नहीं चलेगा, झगड़ा हो जाएगा। हर एक सदस्य जो घर का है उसका ध्यान रखते हुए, सेटिस्फेक्शन का, एक छोटे बच्चे का भी ध्यान रखते हुए चलना पड़ेगा। वो भी इग्नोर ना होए, उसकी पढ़ाई का हर्जाना ना होए, उसके संस्कारों का हर्जाना ना होए, उसके खेल कूद का हर्जाना ना होए, सारा कुछ ही देखना पड़ेगा। चाहे तुम एक बच्चे को यहाँ सत्संग भी ले आओ, लेकिन जो को करिकुलर एक्टिविटीज हैं वो तो चाहिए उसकी ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए। उसको कुछ कुछ और टैलेंट भी तो सिखाओगे कि बोलो नहीं नहीं हम आपसी अंडरस्टैंडिंग बना के चलेंगे, बस नहीं।
बच्चे की पढ़ाई पे भी ध्यान दोगे, होमवर्क पर भी ध्यान दोगे, स्कूल के इम्तिहान पर भी ध्यान दोगे, एक्स्ट्रा चीजें भी सिखाओगे, संस्कार भी दोगे, खाने पीने का ध्यान भी रखोगे, कौन सी डाइट सूट करेगी, क्या उसका ग्रोथ करेगा, क्या चीज उसको बीमारियों से बचाएगा। लेकिन ऐसा भी ना हो स्कूल में बाकी बच्चे बात करें और वो बेचारा रोए कि मेरे को तो खिलाते नहीं है। कितना सारा काम है एक छोटे बच्चे का भी, ऐसे कहने में एक बच्चा पलता, लेकिन कितना दिमाग लगाना पड़ता है माँ बाप को, तब तो ठीक पलेगा ना। कभी वो इग्नोर्ड फील करेगा, कभी डिप्रेस्ड फील करेगा, कभी लोनली फील करेगा, कभी उसको लगेगा मेरे पे ध्यान नहीं दिया जाता, मेरे को समय नहीं दिया जाता। टाइम उसको एक फिक्स टाइम के लिए टीवी भी दिखाना पड़ेगा। सारा वो घर में फ्रेंड्स बात करेंगे स्कूल जाके, वो कहेगा मेरे को भी टीवी देखना है, तो उसको थोड़ी देर के लिए टीवी भी दिखाना पड़ेगा, थोड़ी देर उसको मैदान में भी ले जाना पड़ेगा, सारा कुछ होगा। तो हर व्यक्ति की नीड को, हर व्यक्ति के दुख सुख को हमको समझ के चलना पड़ेगा। अच्छा, एक कहावत बचपन से सुनते आ रहे हो, दूध देने वाली गाय की लात भी खानी पड़ती है। ठीक है, कभी हम अपने बड़ों पे डिपेंडेंट होते हैं, तो क्या हो गया अगर कभी, शरीर ही तो हैं सबके, हारते ही हैं, किसी समय गुस्से से भी कुछ निकल गया, तो रिएक्शन क्यों करना? प्यार से पास खड़े हो जाओ, प्यार से कंधे दबा दो, प्यार करो, बोलो अच्छा अच्छा सॉरी, आगे से हम ध्यान रखेंगे, नहीं आप भी थक जाते हो, उतना नहीं होगा। ये जबान से दे मैच, 1 के 2 जवाब, 2 के 4 जवाब, 4 के 8 जवाब, ये तो सत्संग भी नहीं है। क्या ज्ञान यही सुनते हो? ज्ञान यही समझते हो? बड़े लोगों को प्यार से हैंडल करना पड़ता है। किसी बात पे कभी वो क्रोध भी कर देते हैं, पकड़ के टांग भी दबानी पड़ती है, कंधे भी दबाने, अच्छा 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 सॉरी सॉरी सॉरी, आगे से ध्यान रखेंगे, अच्छा हंसो कोई बात नहीं, चाय बना के लाऊं, तरीका होता है भाई। शरीर में जब नहीं निकलता ना शरीर से, किसी को भी गुस्सा आएगा, बॉडी की लिमिटेशन है। और कोई कुछ नहीं एक्सपेक्ट करता, एक ये एक्सपेक्ट तो हर कोई करता है कि मुझे समझा जाए। जब कोई अपने एज के अगेंस्ट जाके करता है, जो काम वो क्रॉस कर चुका अब उसके हैं नहीं, वो भी करता है, इतना तो एक्सपेक्ट करेगा ना कि 2 प्रशंसा के बोल दो, मीठे बोल तो बोल दो, समझ तो लो अगले को, कह तो दो कि हाँ मेरे से गलती हो गई, सच में आप भी थकते होंगे, आपको भी दिक्कत आती होगी। बड़ी उम्र में जाके खाना पीना वैसे खत्म हो जाता है, अब शरीर में ताकत कहाँ से आए? सोर्स तो खत्म है, घी पचता नहीं, ड्राई फ्रूट्स पचते नहीं, डर के मारे खुद भी नहीं खाते, 10 चीजें डॉक्टर्स की तरफ से मना हो जाती हैं। अब शरीर में जा कुछ रहा नहीं, शरीर से मेहनत पहले से ज्यादा हो रही है, तो विक्षिप्तता का कारण तो होगा, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। और कभी कभी हो जाता है, बड़ा बंदा आशा भी कर बैठता है, तो रिएक्शन करने की क्या जरूरत है? आस हो जाती है भाई चलो आज छुट्टी का दिन है, बेटा घर है, तो प्यार से चाय का कप पूछ लेगा, आज मेरे को ही आराम मिल जाएगा, आज मुझे मना कर देंगे कि आज आप कोई काम नहीं करना, आज आप रेस्ट करना। आ जाती हैं मन में बातें, तुम्हारे नहीं आती क्या? जवानी में तुम लोगों के आ जाती हैं, बेचारे बुजुर्ग आदमी से क्यों भिड़ना, थैंकफुल होके क्यों ना चलना? तो इतना छोटा सा एक लाइन लिख के तुम कैसे कह सकते हो हाँ मेरे से भी रिएक्शन हो गया, मुझे भी गुस्सा आ गया? बस तुम अपनी जन्म कुंडली निकालो ना बैठ के कि क्यों, क्या कारण है, सामने से क्या कारण है और यहां से क्या कारण है। देखो बात सामने आती है कि नहीं, एकदम से क्लियर होता है कि नहीं? घर गृहस्थी वाला जो आदमी है ना, गृहस्थी में घुसना सब कुछ नहीं होता, पेशेंस, धीरज के जहाज पर सवार होना पड़ेगा। एक गृहस्थी आदमी का बहुत बड़ा दिल होना चाहिए, माँ बाप को भी सुनना होता है, पत्नी को भी सुनना होता है, बच्चों को भी सुनना होता है, दफ्तर में ऑफिसर को भी सुनना होता है, कोई मजाक थोड़ी है। घुस तो गए तुम फटाफट अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में,
तो भाले तो चलेंगे चारों तरफ से, बचना सीखो। तुमने क्या सोचा था? मिठाई मिल रही थी गृहस्थी में, गृहस्थ माना तप। जैसे ओवन देखते हो, माइक्रोवेव देखते हो, भट्टी देखते हो, चारों तरफ से ताप आता है तो चीज पकती है, बराबर की पकती है चारों तरफ से। तो ईश्वर तुम्हें पकाएगा तो सही ना। पेशेंस रखनी पड़ती है। गलत कोई भी नहीं होगा अपनी जगह। अच्छा, कभी कभी तुम कोशिश करो ना, इसकी गलती इसको समझावे। गलत अपनी अपनी जगह कोई भी नहीं है, सारे अपनी अपनी जगह ठीक हैं। बस सबको एक जगह चाहिए होती है अपनी भड़ास निकालने की। वो जो भर जाता है ना, वो कुकर में भाप बन गई है, सबको वो भाप सीटी मारनी है एक बस। ये भी नेसेसरी नहीं है कि तुम सबको उसकी जगह गलती बताने बैठो। ऐसे रोज पंचायत करोगे ना, सारे तुम्हारी गलतियों का चिट्ठा रोज तुम्हें ही पकड़ा देंगे। ये गलती भी मत करना। मैं तेरे को समझाऊंगा, मैं तेरे को, आप भी तो ऐसे करते हो, फलाना तू भी तो। पंचायत मत करने बैठ जाना। बस सबको अपने मन की कहनी होती है, सुन लो और एक हाथ रख दो धीरज का। सच में आपकी बड़ी मेहनत है, तपस्या है आपकी, बस। दूसरा व्यक्ति बात करता है, सच में है तो सही, संघर्ष तो है हम लोगों की लाइफ में, पर यही है, आज मेहनत कर लेंगे, कल सुख भी हम लोग ही पाएंगे। अभी तो यंग हैं, कर सकते हैं, कोई बात नहीं, मूड नहीं खराब करते, ओके रिलैक्स। हर एक के साथ रिएक्शन करने लगोगे, ये वो रस्सी नहीं चल रही जिसके साथ तुम्हें कूदते जाना है। ना तुम वो नर्तकी हो जो म्यूजिक चलेगा तुम्हें उसके अकॉर्डिंग डांस करना है। म्यूजिक्स तो चलेंगे सब तरफ। रिलैक्स योरसेल्फ। सबसे पहले खुद धीरज के जहाज पे सवार हो जाओ। कई बार होता है, तुम खुद देखना, सिर्फ तुम्हारा मन होता है कोई हमें सुन ले, बस इतना सा होता है, कोई हमें समझ ले, कोई मुझे ये कह दे हाँ आपका गुस्सा करना भी जायज है, सच बात है, हमसे हो गई गलती। तो इतना सा कहने में क्या जाता है? अब तो जो होना था हो तो चुका, संभालोगे तो अगली बार संभालोगे। लेकिन बहस करके, घर का माहौल खराब करके मिलेगा क्या? क्या मिलेगा? और बहस एक से होती है घर में, एटमॉस्फेयर पूरी फैमिली का खराब हो जाता है। अब गुस्सा चढ़ गया तुम्हें, बाप से, माँ से, लड़ाई हो जाएगी बीवी से, फिर उसको मार तो सकते नहीं हो बीवी को, फोन कर देगी 100 नंबर पे। फिर वो बच्चा जो पैदा किया ये कब काम आएगा? ये पीटने के लिए तो पैदा किया है, लगाओ इसके दो, इधर से दो। हो हैरान मैंने क्या किया है? नहीं तू पढ़ता नहीं है, नहीं तेरे नंबर कम आए, नहीं तू शरारतें करता, कब कब कब, वो पिछले संडे तूने ये किया था, मंडे को ये किया। जरा जिस दिन का था हिसाब साथ साथ करते, आज क्यों पीट रहे हो मुझे? सारे घर का माहौल बिगड़ गया। फिर वो वन बाय वन ठीक होंगे। और कभी कभी ओवर रिएक्शंस का एक और परिणाम होता है, घर में लोगों के एक दूसरे के लिए गलत इमेजेस बन जाते हैं। अब अगर तुम बाप से लड़के बीवी पे क्रोध किया, वो तो ससुर को गलत कहने लगेगी ना, वो तो सास को गलत कहने लगेगी ना, ये लोग हमारी एक छुट्टी वाले दिन भी हमें चैन से नहीं रहने देते। कितना गलत किया तुमने, दो लोगों का बना हुआ प्रेम भी टूट गया तुम्हारी वजह से, मन में खटासें आ गई। तो ऐसे कभी भी नहीं करते कि रिएक्शंस करो। रिएक्शन नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पे, रिएक्शंस मत करो, शांत रहो, धैर्य में रहो, प्यार से डील करो, प्यार से हर चीज को लो, हो जाएगा ठीक। क्या हो गया? और गलती सबसे हो जाती है। इतना अच्छा शब्द है सॉरी, इतना अच्छा शब्द है, मैं आगे से ध्यान रखूंगा, बस बात खत्म। कितना फर्क पड़ रहा है? 2 टके की बात को करने में कितना फर्क पड़ रहा है? कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कर सकते हैं ना ट्राई हम। छोटी छोटी कई आदतें अच्छी अच्छी अपने को डाल सकते हैं, घर में हेल्प हो जाती है। अब हम लोगों को गुरुजी ने शुरू से आदत डाली, सुबह उठते ही सबसे पहला काम करो, अपनी चादर लपेट के ठिकाने रखो, जिस पे सोए हो उस शीट को सीधा कर दो खींच के। माँ का एक काम ही कम हो गया। कभी घर में हमको सुनना ही नहीं पड़ा ऐसा तुम्हारा बिस्तर मैं समेटूं। हम तो अपने बेड की शीट भी चेंज कर लेते थे। हमारा पहले वाला घर था,
उधर पास ही बेड की अलमारी थी, हमने चादरें वहां रख रखी थी, वहीं से निकाली, अपनी बिछा दी। 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, जब भी चेंज करनी हुई, 2 दिन बाद अपनी निकाली, बिछा दी। अगले व्यक्ति को वो भी नौबत ना आई करने की। ये छोटा छोटा काम होता है, साथ साथ करते हैं। बाथरूम से निकले, वाइपर लगा के निकले, आज दिन तक आदत है, न वाइपर लगा के निकलो। मेरे पीछे एक बंदा खास ना जाए जो बाथरूम को साफ करे, वाइपर लगा के निकले। अपनी बाल्टी को जरा सा हाथ मारा, पानी से धो के, उल्टी करके फैन चला के भी छोड़ दिया 5 मिनट, बाल्टी भी सूख जाए, मग्गा भी सूख जाए। नहीं, वो खराब हो जाते हैं। हाथ के हाथ काम कर छोड़ा, किसी का काम बड़ा ही नहीं। कुछ छोटी छोटी आते ठीक कर लें अपनी। पानी पिया, भगवान बोलते थे बोतल भर के साथ रखो। बर्फ निकाली, हाथ के हाथ ट्रे भर के रखो, चक्कर ही खत्म। बहुत सारा कुछ घर में अवॉइडेबल है। थक जाता है एक व्यक्ति, आजकल लेडीज भी जॉब वाली हैं, थक जाती हैं, छोटा छोटा हाथ बटाते हो। कम से और हाथ ना बटाओ, अपना काम करते हो। और तुम काम करोगे, तुम्हें देख के बच्चे करेंगे, बच्चे सीखेंगे कि अच्छा सुबह उठ के अपनी चादर लपेटनी होती है, नहा के अपना टॉवल बालकनी में सुखा के उस पर क्लिप लगाना होता है। बच्चों को भी आ जाएगा, छोटेपन से ही आ जाएगा, सब कुछ कंफर्टेबल होता जाएगा। कभी देखो, किसी काम को जब हम साथ के साथ करते हैं, पंजाबी में कहते हैं लागे लागे, लागे लागे करते हैं ना जब, तो 1 सेकंड लगता है। कोई खास उठ के करता है तो उस काम में 5 मिनट लगता है। अब हम नहा के निकले, हम अपना टॉवल सुखाने गए बाहर, हमको 1 मिनट का काम है, टॉवल सुखाया, चींटी लगाई, आ गए। पर जब कोई देखेगा, पहले वो विक्षेपता में आएगा, देख इसका टॉवल अंदर ही पड़ा है, फिर वो उठाएगा, फिर वो दरवाजे खोलेगा, बाहर जाएगा, फिर वो सूखना डालेगा, फिर वो चिमटी लगाएगा, उसके 5 मिनट लगेंगे। हमारा 1 सेकंड में काम होता, 5 सेकंड में काम होता। ये भी बड़ा फर्क होता है चीजों का। जैसे मैंने अभी बोला, हाथ के हाथ किचन में सामान क्लीन करते आओ, हटाते जाओ, तो बाद में 1 घंटा लगेगा ही नहीं किसी का। जो स्पेशल यही करने जाएगा उसको 1-1.5 घंटा खर्च हो जाएगा, और हमारा सबका लगता 5-5, 10-10 सेकंड, सिमट जाता सारा का सारा। अभी हो गई कॉमन सेंस की बात के नहीं हो गई? वो चीजें देखो, कभी कोई बोलता है तो ये मत पकड़ो, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं। तुम बड़े बड़े बहुत काम करते होगे, हो सकता है गेहूं की बोरी ले जाते हो, लेके पिसवा के आटा भी ऊपर चढ़ाते हो छत पे, बड़ी बात नहीं है, भारी भारी काम करते हो, मान सकते हैं। लेकिन जो छोटे काम है विक्षेपता वो करते हैं, बड़े काम किसी को परेशान नहीं करते, छोटे छोटे काम परेशान करते हैं, छोटी छोटी चीजें परेशान करती हैं, उनको अवॉइड करना सीखो। अब पानी का गिलास है, आधा पिया, आधा पड़ा हुआ है, कई बार बच्चे ही कर देते हैं, पानी का गिलास पिया, आधा रख दिया। अब तुम्हें दिख रहा है ना, उसको उठा के पहले साइड रख के आओ, पड़ा रे पड़ा रे पड़ा रे, फिर वो उसी बच्चे से ही गिरेगा। वो तो खाम खा चांटे खाएगा, देखते गिरा दिया, पानी रख देता है, वो क्या करे? तुमने सिखाया ही नहीं कि उसी टाइम अंदर रखना होता है। 2 बार तुम रखते, तीसरी बार उसको आ जाता, फिर चादर गीली हो गई, फिर गद्दा गीला हो गया, फिर वो बदला जाएगा, फिर वो सुखाया जाएगा। काम कहाँ चला गया तुम्हारा? खाम खा का काम बढ़ गया। 1 सेकंड का काम ना करके आधे घंटे का काम करो अब खड़े होके। 5-10 मिनट तो पीटने के लिए चाहिए उसको, बाकी फिर सामान चद्दर हटाओ, गद्दे हटाओ, फिर कहाँ तक पानी चला गया, फिर उसके लिए चाहिए आधा घंटा लग गया। 1 सेकंड का काम था, उठा के उसको अंदर रखे आते हाथ के हाथ। छोटी छोटी लापरवाहियां घरों में बड़ी विक्षेपता बनती हैं। और गिनने बैठोगे ना जब ऐसे वाले काम, किसी घर में भी अगर हाउस वाइफ हो तो मुझसे गिनवाओ ये काम, वाइफ तुम्हारी वर्किंग हो, मां से गिनवाओ ये काम। उसकी कमर ही टेढ़ी इन छोटे छोटे कामों से होती है। जो औरतें चिल्लाती है ना सारा दिन, और तुम कहते हो काम ही क्या, काम ही क्या, काम ही क्या। काम ये वाला है। एक बार एक हस्बैंड ने बोला वाइफ को, सुबह उठ के किसी बात पे लड़, करती क्या हो सारा दिन, खाली बैठी रहती है।
लड़ाई करके चला गया। शाम को घर आया, सारा घर बिखरा हुआ। जहां सवेरे चप्पल छोड़ गया था, वहीं पजामा छोड़ गया था, वहीं तौलिया छोड़ गया था, वहीं सफाई नहीं हुई, खाना नहीं बना हुआ, किचन फैली हुई, बाथरूम ज्यों का त्यों गंदा पड़ा। अंदर गया, वाइफ बैठी हुई थी कमरे में। ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं कहती। आप तो कह रहे थे मैं करती कुछ नहीं हूं, अब आप कह रहे हो ये नहीं किया। अकल आ गई उस दिन कि क्या क्या करना पड़ता है। और कोई भी व्यक्ति जो घर में चिड़चिड़ करे ना, समझ लेना वो इन छोटे कामों से परेशान है। बड़े काम तो सबको पता है करने, वाइफ को पता है मुझे खाना बनाना है, कपड़े धोने हैं, सब उसको पता है। घर के मोटे मोटे काम तो पता है। परेशान पता है किससे होती है? बच्चे कहीं चप्पल छोड़ गए, कहीं कपड़े छोड़ गए, कहीं तौलिया छोड़ गए, आदमी भी ऐसा ही कर गया। वो जब सबके जाने के बाद वो जैसे वो बोरी वाली माई होती है ना, जब वो वाले कागज समेटने शुरू करती है, चिढ़ती वो वहां से। घर की सेवा से कोई नहीं चिढ़ता, ना तुम्हारी माँ चिढ़े ना तुम्हारी बीवी चिढ़े। तो सबको पता है हमारा घर है, जान देते हैं सब अपने घर पे। लेकिन विक्षेपता कहां से होती है? ये छोटे छोटे कामों से। किसी के भी घर में तुम देखना, लेडीज परेशान होंगी ये छोटे छोटे कामों से, और टोकेंगे भी तुम्हें छोटे छोटे कामों पे। क्या आप इतना तो कर सकते हो, आप इतना तो कर सकते हो, क्योंकि ये काम ज्यादा औखे होते हैं, उन कामों से ये काम ज्यादा औखे हैं। तुम्हारा 1 मिनट लगता है, अगली को 1-1.5 घंटा खाली घर का सामान ही ठिकाने लगाने में लग जाता है। सवेरे से उठी, इसकी ये चीज यहां रख वो, और उसके बाद पता है क्या करते हो तुम लोग? आके मेरा ये कागज कहाँ है, हाथ क्यों लगाया मेरी टेबल को, फलाना क्यों किया। भाई तू अपनी, तेरी इतने काम की चीजें होती है ना, सुबह उठ के अपनी डस्टिंग कर जाया कर, हम छुए भी ना उस तरफ, कर जा अपना काम। मेरा इसमें लैपटॉप था, ठिकाने रख के जाता, हमें क्या पता, लग गई ठोकर, हम क्या करें? क्यों नहीं रखा ठीक जगह पे उसको? क्यों एक प्रॉपर अलमीरा नहीं बनाई हुई उसकी, उसको वहां रख? है ना छोटी छोटी बातें। इन्हीं से घरों में विक्षेपता होती है। अगर वो चीजें सेट कर लो, सीख लो, तुम भी रिलैक्स, सारे रिलैक्स। घर का एक डिसिप्लिन होना चाहिए, घर की एक रहत होनी चाहिए, एक तौर तरीका होना चाहिए सबका घर में, उसमें सब कंफर्टेबल रहते हैं। देखो बढ़ती उम्र के साथ सब परेशान होते हैं। अगर हमारी एज बढ़ रही है, वाइफ की घट तो नहीं रही, वो जवान तो नहीं हो रही, वो बुढ़ापे की तरफ आ रही है। माँ जो है वो भी बुढ़ापे की तरफ जा रही है, पिता हैं वो भी बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। सारी घर में एज बढ़ रही है ना, सारी अपनी अपनी जगह हलचल में आते हैं। पर सब अगर थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करने लगे, बहुत कंफर्टेबल काम हो जाता है, सारा कुछ ही कंफर्टेबल हो जाता है। सुख से रहो। बल्कि तुम लोग ज्ञान मानो, तुम्हारे घरों में तो विक्षेपता का कोई अर्थ ही नहीं होना चाहिए, शोर का कोई अर्थ ही नहीं होना चाहिए, क्रोध का कोई अर्थ ही नहीं होना चाहिए। अगर एक व्यक्ति कभी खिंच भी जाता है, बाकी सब इतने प्यार से संभाल लें, उसका भी मूड 1 मिनट में नॉर्मल कर दें, हैप्पी कर दें उसको भी 1 मिनट में। ये होना, रिएक्शन करना है तो ये वाला करो, ये रिएक्शन करो। अगर तुम्हारा मन है ना रिएक्शन करने का, तो मेरे से पूछते हैं, फिर उस समय रिएक्शन तो हो जाता है, कंट्रोल नहीं होता। अच्छा कोई बात नहीं, तुम ये वाला रिएक्शन करो, पॉजिटिव वाला, हैप्पीनेस वाला। अभी घर में एक चूहा मर जाए, छिपकली मर जाए, पोछा लगा के फटाफट, बीवी अभी पोछे लगा रही होगी, तुम परफ्यूम की बोतल ढूंढ लाओगे कहीं से, ये स्प्रे करते हैं। ये हैप्पीनेस की परफ्यूम नहीं छिड़की जाती तुमसे। जहां कुछ हो रहा हो, जहां कोई परेशान हो रहा हो, फटाफट हैप्पीनेस की एक परफ्यूम ले आओ, लाओ लाओ छिड़कें अभी, लाओ खत्म करें अभी। बात बढ़नी ही नहीं चाहिए। कभी तुम्हारी चल गई, कभी अगले की चल गई, ये तो होता रहता है। कभी देख लिया आज सामने वाला तेज हो रहा है, सड़क पे नहीं चलते हो, गाड़ी चलाते हो, लड़ाई हो जाती है, पहले सामने वाला बंदा देख लेते हो, डाडा होता है तो खुद सॉरी कह के निकल लेते हो। और कभी लगता है कि सामने वाला ऐਵੇਂ ही है, तो फिर तुम तेज हो जाते हो, ओए बता दूंगा, ये कर दूंगा।
आवाज निकल आती है वहां पे। घर में भी ऐसे होता है, कभी देखा सामने वाला ज्यादा ही उलझा हुआ है, सॉरी कहने में भलाई है आज सॉरी कहने में। कभी लगता है दाव चल जाएगा तो चल एक आधी अपनी कह दी, वो भी मर्यादित तरीके से। ऐसे ही तो चलते हैं घर में, और कैसे चलते हैं। लविंग बनो, प्यार वाले बनो। वैसे कहोगे हम जहां अपने फील्ड में सब हमको कहते हैं आप बड़े लविंग हैं, आपने बड़े प्यार से हमें सिखाया, वी विल मिस यू। घर में प्यार करने में पैसे लगते हैं, घर में प्यार करने में पैसे खर्च हो रहे हैं, घर में भी तो आचरण होना चाहिए। या घर वालों को सता के यहां से प्यार बचा के ले जाते हो अपने फील्ड में बांटने के लिए, कि यहां से घटाऊंगा तो वहां बांटूंगा, घाटा पड़ता है। फिर घर में भी लविंग हो जाओ, प्यार वाले बन जाओ। क्रोध किसी बात का इलाज नहीं है, क्रोध सॉल्यूशन नहीं है, प्यार सॉल्यूशन है, शांति सॉल्यूशन है। बड़े व्यक्ति को आ सकता है, कभी बड़ी बात नहीं है। देखो दादाजी बोलते थे पुराना टीन जल्दी गर्म होता है। तुम्हें याद होगा जब गीजर नहीं थे, पानी किसमें गर्म करते थे? पुराने टीन रखते थे स्टोव पे, तो टीन जल्दी गर्म होता है, तो पानी जल्दी गर्म हो जाता था, केरोसिन कम खर्च होता था। तो दादाजी बोलते थे पुराना टीन जल्दी गर्म हो जाता है। बड़े व्यक्ति को आ जाता है गुस्सा, कुछ शरीर से हारा हुआ है, कुछ स्वभावों से हारा हुआ है, मन से हारा हुआ है, 100 दिमाग में बातें होती हैं, खेचलें होती हैं। फिर बड़ा व्यक्ति चाहता है जैसे मैंने अपने घर को परफेक्टली चलाया, आगे बच्चे भी ऐसे चलाएं। 100 बातें होती हैं दिमाग में, आ सकता है। लेकिन तुम छोटे हो, तुम बच्चे हो, जवान हो, तुम संयम कर सकते हो। तुम अपने क्रोध पे भी संयम कर सकते हो, तुम प्यार भी कर सकते हो, तुम सोच समझ भी सकते हो एक दूसरे को। और ज्ञान तो सारा देखो तुम्हारे घर से ही चालू होएगा। चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने घर में ही प्यार करके तुम अपना जीवन प्यार वाला बना सकोगे। परिस्थितियां तो हर एक के पास घर में ही आती हैं, अपने घर में ही हर एक के सामने हालत आएगी, और उन्हीं हालतों को जीतना, उन्हीं हालतों को प्यार से हैंडल करना, ये जरूरी वाली बात है। सबसे पहला काम है बी कूल। कितनी बार तुमको बताया 3 फैक्ट्री लगानी है, याद है तुम्हें? कौन कौन सी फैक्ट्री लगानी है? आइस फैक्ट्री, शुगर फैक्ट्री और वैक्स फैक्ट्री। फिर बताओ, दिल में करुणा मोम, जबान में शुगर फैक्ट्री मीठी, और दिमाग को रखना है ठंडा। आइस फैक्ट्री लगानी है ना, और तुमने कौन सी लगाई हुई है? आइस फैक्ट्री की जगह तुमने तो कोयले का इंजन लगा रखा है। कोयला ही डालते रहते हो, बखता ही रहता है सारा दिन, लाल होता रहता है। जबान को आदेश है मीठा बोले, तुम्हारी जबान क्या करती है? कड़वा क्यों बोलती है? फिर बोलेंगे अच्छा फिर हम योग्य नहीं हुए ना, फिर हम सत्संग की सेवा ना करें। ज्यादा बढ़ाओ, आदत पड़े तुम्हें मीठा बोलने की, आदत पड़े ठंडा रहने की, आदत पड़े करुणा का स्वभाव। तो जब लोग प्रश्न करेंगे फिर तुम्हें शर्म आएगा। दे के आओ लेक्चर। जब कोई तुमसे पूछेगा मेरी आज माँ से लड़ाई हो गई, अब जवाब देना, फिर अकल आएगी घर में कैसे रहना है। कोई कहेगा मेरी बीवी से लड़ाई हो गई, तो जवाब दे के आना, फिर पता चलेगा। कोई बोलेगा मुझे बच्चे पे गुस्सा आ गया, समझाओ, फिर अपने बच्चे को हैंडल करना आ जाएगा। बढ़िया है। सोचेंगे फिर ना करें काम, ना मतलब स्वभाव से नहीं हटना तुमने, काम छोड़ दो। इतने चालाक हो, या फिर बोलेंगे सोचेंगे एक सेफ साइड हो जाएगी। हम कहेंगे हमने तो पहले ही कहा था, हमको ये ताना भी ना मार सकें कि सत्संग तो इतना बड़ा बड़ा करके आते हो और जीवन क्या। हमने तो पहले ही कहा था हम रहने देते हैं। काम क्यों रहने देते हो? स्वभाव रहने दो, आते रहने दो, उसको कंट्रोल करो, सेल्फ कंट्रोल। और ज्ञान कुछ नहीं है, घर छोड़ के भागना तो ज्ञान नहीं है।
लेकिन घर में रहते हुए हम उन स्वभावों से अछूते रहें जो नॉर्मली लोगों के होते हैं। हम उन रिएक्शन से बच के चलें जो नॉर्मली लोगों के होते हैं। बस यही हमारा ज्ञान हो जाएगा, यही हमारी जागृति हो जाएगी, यही हमारी समझ हो जाएगी कि हम अपने आप को उन चीजों से सेव करके चलें जो दुनिया में नॉर्मली लोगों के स्वभाव आउट होते हैं। जैसे लोग जनरली घरों में रहते हैं, हमारा घर वैसा ना हो। हमारा घर हो प्रेम मंदिर, हमारा घर हो भगवान का स्थान, हमारा घर हो जहां काम क्रोध का वासा ना हो, हमारा घर हो जहां बड़ों को आदर मिलता हो, बराबर वालों को सम्मान मिलता हो, छोटों को प्यार मिलता हो, जड़ चेतन को हमारे घर में आदर्श की भावना से देखा जाता हो। ये होना चाहिए हमारा घर। जड़ चेतन का आदर होवे, जड़ चेतन का। हम लोगों के घरों में अगर फ्रिज भी बंद करते थे ना, कई बार जोर से धक्का लग जाती है तो डांट पड़ती थी कि इतना सुख लेते हो इस फ्रिज से, उसका दरवाजा ही कई बार ऐसे सामान हटा लिया, छोड़ दिया अपने आप हो जाएगा बंद, और ठां बजता था जाके, तो डांट पड़ती थी। इतना वो चीज तुम्हें सुख देती है, तुम उसका रिस्पेक्ट नहीं करते। शूज पॉलिश करने सिखाते थे स्कूल वाले, क्या सिखाते थे? तुम जूतों को आदर दो, ये तुम्हारे आदर बढ़ाएंगे, तुम्हारा सम्मान बढ़ाएंगे। सिखाते थे छोटी छोटी बातें। ज्ञान अभी भी वही चल रहा है, लेकिन हम अपने एंड पे प्रैक्टिस में नहीं लाते चीजों को। बहुत जल्दी खिंच जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। तो क्या हो जाएगा अगर धैर्य से सुन लोगे? क्या सुनते हो? जब दुनिया के कड़वे शब्द भी मैंने धैर्य के कान से सुने तो मेरे लिए शिक्षा के शास्त्र बन गए। बल्कि धीरे धीरे प्रैक्टिस करते आओ। कल को कोई व्यक्ति बीमार भी हो सकता है, दुनिया से भी जा सकता है, फिर क्या करोगे? एक दूसरे का सिर फोड़ोगे। पर थोड़ी थोड़ी आदत तो करने की, समेटने की, तो रिलैक्स लाइफ चलेगी ना। जाने वाले को तो कोई नहीं रोएगा, कामों को हर कोई रोएगा। पर पहले इंडिपेंडेंट बन जाओ, थोड़ी थोड़ी आदत डाल लो, थोड़ा थोड़ा तरीके से चल लो, कौन बड़ी बात हो जाएगी उसमें। अच्छा चलो, तुम्हारे करने के बाद भी कोई कहता है तुम कुछ नहीं करते, फिर ज्ञान का विचार कर लो। गुरु भी तो यही कहता है, तुम कुछ नहीं करते। अभी तुम 2 घंटा मेहनत करके आओ, चलो कोई काम करके आओ, तुम पसीने से लथपथ यहाँ आके बैठो, बोले क्या किया, क्या है तुमने? भिड़ोगे मेरे से? बोलोगे नहीं सही कह रहे हो आप, भगवान ने करा लिया। घर में भी ये विचार कर सकते हो ना। कोई कह दे तुम कोई काम ही नहीं करते हो, अच्छा जी आगे से और ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ मन को विचार दो, करता तो परमात्मा है ना, और हम जो करते हैं अपने लिए ही तो करते हैं ना। अगले पे एहसान तो नहीं है, तो उसको भी क्या सुनाए? हम करते तो हैं, करते तो हैं, करते तो हैं। उल्टा जो हमको हेल्प मिल रही है वो एक्स्ट्रा मिल रही है। अब जिस उम्र में हमारा फर्ज है बड़ों की सेवा करना, बड़े हमारी गृहस्थी जमाने में मदद कर रहे हैं, तो हमें तो हर टाइम थैंकफुली होके चलना। हम तो कुछ कह ही नहीं सकते ना आगे, कैसे कहें? पार्ट तो हमारा है अब सेवा करने का, उनका तो बैठ के खाने का समय है। लेकिन हालात, मजबूरियां कभी कभी होती हैं कि हम बिठा के नहीं खिला पाते, उल्टा उनको हमारी मदद करनी पड़ती है। तो ऐसे में हमें हमेशा शर्मसार नहीं होना चाहिए, नजरें झुकी हुई नहीं होनी चाहिए। कुछ भी है, गुरु तो सबके आगे मिटना सिखाता है ना, प्यार से। अब हम अगर इधर चले, हमारे सत्संगी आते थे, घर में कभी डैडी थे कुछ बोल भी देते थे, गुरुजी कहते थे तो क्या हुआ, उनकी कुर्बानी के बल पे ही तो तू काम कर पा रहा है। अच्छा फिर भी तुझे भी तो वही खिला रहे हैं, तुझे भी तो चला रहे हैं। इतना तक गुरु झुकना सिखा देता है। बोला तेरी आंखें नीची रहनी चाहिए कि इस समय तो तुम्हारा काम था,
उनके लिए करना, पर जो उनके पास है वो तुम्हारे लिए कर रहे हैं, तो तुम झुक के चलो, तुम नम्रता से चलो। तो ये चीजें भी तो हैं ना। अगर हम इन चीजों को रियलाइज करेंगे तो कभी हम पलट के बोल नहीं पाएंगे, कभी हम क्रोध नहीं कर पाएंगे, कभी हम रिएक्शन नहीं करेंगे। फिर भी माँ बाप ही सोचते हैं ना, बच्चों का घर बन जाए, बच्चों का गृहस्थी बन जाए, बच्चे सुख से जिए, इनके हाथ खुले रहें। नहीं, ऐसी माएँ भी हैं जिन्होंने शादियां होते ही बच्चों को बोल दिया, मेरे भरोसे औलाद मत पैदा करना, मेरे भरोसे नौकरियां मत करना। हमारे पास एक आते हैं, उन्होंने पहले दिन हैंड्स अप कर दिए। बहू जॉब करती थी गुड़गांव में कहीं पर, उसने जॉब छोड़ी, बोला मेरे से उम्मीद मत रखना। तो बहू ने जॉब छोड़ी, अब दोबारा शुरू की है। जब बच्चे बड़े हो गए, पल गए, अब दोबारा शुरू की है जॉब। ऐसे भी हैं। शुक्र है हमको मदद मिल रही है ना। अब हर चीज को पॉजिटिव पॉजिटिव देखना शुरू करो। तो एक आधी जो नेगेटिविटी है वो नजरअंदाज करने में कितनी देर लगेगी, विचार भी नहीं देना पड़ेगा मेरे हिसाब से। तो कि हम अपने को एक थॉट दे दें, वो भी जरूरत नहीं पड़ेगा। ऐसे लगेगा लेट गो, कोई बात नहीं, फिर भी बहुत अच्छा है, लाखों से अच्छा है हमारा घर, हम बहुत अच्छे चल रहे हैं, वेरी गुड, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। देखो, सॉरी बोलने के बाद कोई सिर नहीं काटेगा हमारा, है ना। लेकिन एक सॉरी ना बोलने के कारण गारी आवत एक है, पलटा तो अनेक, जे पलटू पलटे नहीं तो रहे एक की एक रह सकती थी, बढ़ गई। क्यों बढ़ी? बोलने के कारण बढ़ी। सिर झुका के सुन लो अपनी गलती, सॉरी बोल दो, बात खत्म, मना लो प्यार से। अच्छा चलो, अभी मूड नहीं खराब करेंगे, अभी प्यार से बात करेंगे, अच्छा कोई बात नहीं, हम ध्यान रखते हैं आगे से, फिनिश्ड। सिर तो कलम करने से रहा तुम्हारा, कोई वो राजाओं की वो डिक्टेटरशिप तो चल नहीं रही, कोई हिटलर तो बैठा नहीं हुआ कि अभी आदेश दे देगा इसका सिर कलम कर दो। क्या होने जा रहा है? सिर तो कलम होने नहीं जा रहा। सुन लो, मुंह नीचे करके सुन लो, सॉरी भी बोल दो, बस खत्म भी हो गई बात। चलो आगे, आगे बढ़ा कदम, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। ज्ञान की युक्तियों को इस्तेमाल करो, क्योंकि देखो ज्ञान को प्रैक्टिस में तो लाना है। चाहे यहां बैठ के अभ्यास करो, चाहे घर में करो, प्रैक्टिस तो तुम्हें ही करनी है। ज्ञान की प्रैक्टिस करो, ज्ञान का अभ्यास करो, ज्ञान की मेहनत करो, यही मेहनत है ज्ञान की। और रोज बात चल रही है ईगो लेस ही रिएक्शन लेस है। प्रैक्टिस नहीं करी होगी ना, तो कारण आने पे चूक हो गई कि अगर मैं ईगो लेस होता तो मैं रिएक्शन लेस होता। मेरी ईगो है, वो रिएक्शन करवा रही है मेरे से। जितने हम ईगोइस्टिक हैं उतने हम रिएक्टिव हैं, जितने हम ईगो लेस हैं उतने हम रिएक्शन लेस हैं। तो इजीली हम अपने आप को बना सकते हैं, एक विचार से बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अपमान लग जाता है, अब तुमने कोई बात की, किसी ने हाँ ना नहीं की, आगे से लगी तो बेइज्जती, तब लगता है हम चिढ़ें, खुंदक खाएं, सुनाएं अगले को, बताना तो चाहिए, बात तो करनी चाहिए, तुम्हें जवाब तो देना चाहिए। क्यों? इस अहंकार को ही तो चोटें लगती हैं। मेरे को जवाब नहीं दिया, मेरे को। तुम कौन है? कौन हो तुम? तुम मर के मिट्टी हो जा, तेरे को गुरु ने कहा। नहीं दिया जवाब तो नहीं दिया। हमारे तो भगवान ही कई बार ऐसे चुप बैठे रहते थे, जवाब ही नहीं देते थे। लगे तुम्हें जितनी बेइज्जती लगती है, एक बात को 2 बार 3 बार पूछ के हट जाओ। फिर मौज आती थी, दरवाजे तक पहुंचते तक जवाब दे देते थे, नहीं तो नहीं सही। फिर अपनी मर्जी से कर दो, डांट भी पड़ती थी। हमने जवाब दिया था क्या? अब हमको हाँ समझना था ना समझना था, जो दिमाग में आया कर लिया, समझ में आया कर लिया, नहीं किया तो फिर क्या हो गया? गुरु अहंकार गवाएगा नहीं हमारा क्या? किसी रूप में तो भगवान आएगा।
मतलब बुरा क्या लगा, वॉच करो, बुरा क्या लगा। बुरा लगा मुझे रिप्लाई नहीं किया। बुरा ये लगा, ये जो मैं खड़ी है ना सारा दिन, इसने तुम्हारे मुंह पे कालक पोती हुई है। सारा दिन ये मैं रिएक्शंस करवाती है फालतू के। हर जगह देखो तुम्हारी मैं निकलेगी तुम्हारी। मैं आराम से बैठा था, मैं कैसेट सुन रहा था, तो तुमको विक्षेपता क्यों हुई? बाहर जो मर्जी हो तेरी समाधि क्यों भंग हुई? अंतर्मुखता तुम्हें भी नहीं थी। तुम्हें दिख रहा है किसी ने चीज हिलाई, किसी ने सेटिंग की। तुम्हारी सचमुच आंखें अगर बंद है, रियल वाली, रियल तो बंद होती नहीं है, नौटंकी में बंद करते हो, फिर देखते भी रहते हो, फिर हलचल भी पता चलती है। परले हो जाए। जनक को तो खबर मिल गई, जनक तेरी नगरी को आग लग गई, सारी संगत उठ गई, खेचल मच गई। जनक बैठे रहे, गुरु बैठे रहे, सत्संग होता रहा। तुम्हारे आगे से किसी ने एक माइक उठा लिया, तुम्हारी वृत्ति भंग हो गई। वृत्ति थी सही। अपने कपट से बाहर आ जाओ, नौटंकी से बाहर आओ। कपट है, समाधि थी नहीं जो किसी के दाएं बाएं होने से भंग हो गई। तुम्हें क्या फर्क पड़े? तुम्हें अगले ने टच किया, तुम्हें हिलाया, तुम्हारी चोटी पकड़ी, तुम्हारी गर्दन पकड़ी, क्या किया तुम्हारा? कुछ नहीं। अगला अपना आया, अपना गया, अपना उसने सामान उठाया। तुझे क्या? क्योंकि तेरी समाधि थी नहीं। तुझे आया गुस्सा, ये देरी से क्यों आया, ये यहां क्यों बैठ रहा है, ये ऐसे क्यों कर रहा है। अपने स्वभाव तो समझ में आते ही नहीं, पड़ जाते हो दूसरों के पीछे। चेक करके देख लो प्रॉब्लम कहां से अराइज हो रही है। तुम्हारे ईगो से, कि तुम किसी को अंदर से पसंद नहीं करते हो, किसी से चिढ़ते हो। प्रॉब्लम ये है, कॉम्पिटिटर समझते हो किसी को, तो तुम्हें खींच मचती है। वरना तो जिसको तुम कहते हो हम बड़ी एकाग्रता से कैसेट सुन रहे थे, कई बार तो हम झपकियां खाते देखते, उस दिन समाधि कहां चली गई? तो ये बेकार की बातें हैं ना। अगर चेक करो तो ये ईगो ही रिएक्शंस करवाता है और कुछ भी नहीं है। तुम्हारा अहंकार तुमसे रिएक्शंस करवाता रहता है। गुरु ने तो बोला मेले में अकेला, अकेले में मिला, कोई बड़ी बात नहीं। कोई अपना भजन सुन रहा है, कोई कैसेट सुन रहा है, तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? हरि का नाम तो 24 घंटे सुनो, गुरुद्वारे में 24 घंटा चलती है वाणी, गुरबाणी। नहीं तुम अब नहीं सुनोगे, नहीं अब तुम बंद करो, नहीं अब मेरा मूड नहीं है, अभी तो सुन के आए। तो तुम्हारा जी अगर उकताता है गुरु की वाणी से, भजन से, तो तुम साधक भी नहीं, लखलानत है। सोच के तो देखो एक बार। और तुम्हें क्या, कोई सुन रहा है उल्टा, आराम से सो जाओ, आराम से लेट जाओ, नींद तो अच्छी आ जाएगी, वाणी सुनते सुनते तार जुड़ जाएगी। पर सोचना कुछ जगत होता है, सोचनी बातें होती हैं, मन में गंदे संदे ख्याल करने होते हैं, तो लगता है बस भगवान का नाम कितना सुनना, बंद करो अब इसको, अब तेरी मेरी का टाइम है। बीमारी तो ये, तुम किसी के कहने में कितने हो? अगर तुम कुछ कर रहे हो, तुम्हें कोई बोल दे मत करो, तुम कितना मानते हो किसी का कहना? हठी आदमी, अहंकारी आदमी किसी को टोकने का दम कहां से रखता है? मुड़ा हुआ है पहले इतना, मोड़ना आता है सबको, मुड़ना तो नहीं आता तुम्हें। बता दो कब मुड़े तुम, किसके आगे मुड़े? एक छोटे बच्चे से लेके 80 साल के बुढ़े तक तुम्हारी टकराहट है। इतना तो स्वभाव और अहंकार कूट कूट के भरा हुआ है, जिसपे आज तक मेहनत ही नहीं की, गवाह नहीं की। अपना अज्ञान खुद को ही पहचान में नहीं आता। खुद तो पहचानो अपना अज्ञान। किसी भी एपिसोड में बैक जाके देखो, इस एपिसोड में मेरी मिस्टेक कहां थी, तुम्हें झट मिल जाएगी। क्या गलती तो मेरी है, मैं हक क्यों रखना चाहता हूं, मैं क्यों चलाना चाहता हूं, मुझे 4 लोग चलाने के लिए क्यों चाहिए हर जगह?
चुप में अपना काम करो, साइड लगो। करना है तो, नहीं करना तो जाके किसी कब्र में सो जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन शोर काहे का, छेड़ाखानी काहे की, एक एक से बोलना काहे का, कोई मतलब ही नहीं। कोई सेंस भी तो होती है इंसान की। और कई बार तो ऐसा वैसे ही हो जाता है अननोइंगली। अब लिफ्ट है, कई बार हम आने लगते हैं, हम इन लोगों की वेट कर रहे होते हैं, भाई किसी को आना है, और बटन पहले प्रेस कर दिया। कई बार तो हाथ ही नहीं पड़ता रोकने तक, लिफ्ट चल जाती है। चल गई तो चल गई, भाई आ जाना, दोबारा आ जाना, ओके, परेशानी क्या है? नहीं तो सीढ़ी भी उतर लेते हैं, सीढ़ी भी चढ़ लेते हैं, दिक्कत क्या है? सोच के देखो, रिएक्शन करने की कोई जगह ही नहीं होती कई बार तो, आंसर करने का टाइम भी नहीं होता कई बार, ऑटोमेटिक चीजें हैं, आंसर करने का टाइम ही नहीं होता। हो गई। एक बार हम कहीं पर गए थे, तो शायद कलकत्ता ही था, तो कोई दरवाजा था ऐसे शीशे का, वो सेंसर लगे होते, अपने आप बंद होता है। हमारे आगे कोई था, वो अंदर घुसा, हमको 1 सेकंड की देरी हुई, शीशा बंद हो गया, और हम तो उसके पीछे चले। इतनी जोर से आके माथे में लगा, वो सब इकट्ठे हो गए, पानी वानी पिलाया उन लोगों ने। अब किसका दोष बोलेंगे इसमें? अब वो दरवाजे का सेंसर था, अब वो हो गया बंद, तो हो गया। हम भी बेध्याने चले जा रहे हैं कि वो निकला तो 1 सेकंड तो हुआ, ध्यान ही नहीं दिया सेंसर वाला दरवाजा। वो लोग सॉरी सॉरी बोलने लगे। हमने कहा नहीं, तुम सॉरी नहीं बोलो, हमारा भी ध्यान नहीं था, हम उस लड़के को ही देख रहे थे केवल, हमने देखा ही नहीं कि दरवाजा चलता आ रहा है, गलती हमारी भी है, हमें अलर्ट रहना चाहिए था। तो दिमाग में ही नहीं आया कि दरवाजा ऐसा भी होगा यहाँ पर। हमको लगा वो आगे आगे चल तो रहा है, रास्ता ठीक है, हम उसके पीछे पीछे चले जा रहे हैं, लग गया। कई दिन बाद जाके यहां से ठीक हुआ था, इतना जोर से लग गया, वो पेन करता था। अब किसको बोलेंगे? कुछ चीजें हैं ऐसी ऑटोमेटिक वाली, भिड़ने मरने की जरूरत ही नहीं पड़ती किसी से, कॉमन सेंस होती है कुछ चीजों को लेके। तो ठीक है, कॉमन सेंस की बात है, ओके। हम ये बोलते हैं अच्छा कोई विक्षेपता कर देता है तो सेवा ले लो, सुबह आके सब चीजें जो वो ठीक करता है तुम पहले ठीक करके बैठो, फिर ठीक भी तो नहीं करी होगी तो किसी को करनी पड़ती है, और उसके पीछे पड़ रहे हो, तुम ठीक कर देते। अगर नजर आ रहा है ना कि अगला व्यक्ति रोज आके ये 4 चीज पहले ठीक करता है फिर बैठता है, तुम करके रख दो, उसको आते इन्फॉर्म कर दो, जी आज हमने सेटिंग कर रखी है, रिलैक्स योरसेल्फ, आप बैठो आराम से। वो फिर ना सत्संग के बीच में हलचल हो जाती थी, आज हमने कहा हम तो पहले ही बैठे रहते हैं, हमने ठीक करके रख दी, करो। वो सेवा तो पकड़ी ना गई, शिकायत जरूर हो गई अगले व्यक्ति से। और देरी से आ रहा है कोई, पहले भी तुम्हारी तरह कामचोर तो है नहीं, सेवा छोड़ के भागा आया होगा, कोई ना कोई सेवा करके ही आया होगा। तुम तो सेवा भी छोड़ के भाग, मेरा तो टाइम हो गया मैं जा रहा हूं, अगला कोई सेवा करके ही आ रहा होगा, कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही आ रहा होगा। वो सब तो समझ में आया नहीं। मेरे से कोई कहता है ना वो लेट आया सत्संग, मैं कहता हूं तू भी अगर रुक जाता, दोनों टाइम से आ जाते तो हेल्प करा देता, दोनों समय से आ जाते, इजी हो जाता ना। हम लोग घर से निकलते थे ना वहां आनंद सागर तक भी, सुबह हम सब एक दूसरे की हेल्प करते ही रहते थे कि सारे इकट्ठे निकल लो, टाइम से निकल लो। कॉमन सेंस तो फिर ये होती है, सब एक दूसरे की मदद कर लो, बजाय एक जना बाहर खड़ा होकर बस चीखता रहे देर कर दी जल्दी चलो। भाई देख लो ना अगला किस काम में बिजी है, लाओ ये हम कर देते हैं, चलो तुम दवा खानी है तुम्हें तुम खाओ, ये हम हटा देते हैं बर्तन, ये पोछा हम लगा देते हैं स्लैब पे, चलो तुम फटाफट दवा खाओ, चलें, सब लेट हो रहे हैं। कुछ चीजें कॉमन सेंस की होती हैं। हमें पता है कोई सेवा करनी होती है रोज आके, पहले कर दो, बोलो चलो तुम ऊपर सेवा देख रहे थे हमने यहाँ कर दी, ये आज हमने सेट करके रखा है, तुम आराम से बैठो। तुम्हें रोज आके पहले करना होता है, हमें हाथ भी कहीं नहीं हिलाना, समाधि का नाटक भी करना है,
कि बस हमारी तो सुरती जुड़ जाती है, वाणी चलती है। तो इतने कुत्ते बिल्ले अंदर मरे पड़े, इतनी अगर सुरती जुड़ती ना, अब तक जीवन पलट गया होता, तुम भगवान हो गए होते। उनकी वाणी में तो वो असर है, उनकी वाणी में वो असर है, इतनी एकाग्रता से सच में कोई सुन ले पलट जाए। पलटा वल्टा तो आ नहीं रहा, मतलब क्या है? सिर्फ एक दिखावा कि हम ऐसे पुंगे पंडित बन के आंखें बंद करके ओहो गुरु जी की वाणी चल रही, बस। और एक दिन रिकॉर्डिंग कैमरा रख देना तुम्हारे आगे, वो जो बीच बीच में आंखें ऐसे ऐसे चलती हैं, ऐसे चलती हैं, वो जो झपकियां आती हैं, सब दिख जाएगा तुम्हें। काय नाटक करते? झूठ की दुनिया से बाहर आ जाओ, सच को स्वीकार करने की ताकत रखो, सत्य में जीना सीखो, सबके साथ प्यार से चलना सीखो, कॉपरेशन से चलना सीखो, नीवे होके चलना सीखो, रिस्पेक्ट करनी सीखो। असल तो ये है, कई छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उनको लगता है हम यहाँ चादर की सेवा करें, यहाँ की हम उनकी भी तारीफ करते हैं कि बच्चे आते हैं इनको इतनी लगन है। किसी की लगन की तारीफ करो, किसी की प्रशंसा करो, किसी को मोटिवेशनल वर्ड्स बोलो, इंस्पायरिंग वर्ड्स बोलो। सारा समय ऐसे नहीं होता कि बस शोर करते रहो। टाइम टू टाइम सबको लविंग वर्ड्स भी बोलने चाहिए, काइंड वर्ड्स भी बोलने चाहिए, अप्रिशिएटिव वर्ड्स भी बोलने चाहिए। प्यार तो तब बनता है सबसे। मन में प्यार रखो, मुंह से भी प्यार निकलेगा, वाइब्स भी प्यार वाले होंगे, तुम्हारी जीवन पलटेगी। अच्छा, इतना तुम एकाग्रता से सुनते हो गीता भगवान को, गुरु जी को, दादाजी को, उन्होंने ये कभी नहीं सिखाया कि भिड़ना नहीं, बहसना नहीं, दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करना, इतना ईगो में नहीं रहना, ये कभी नहीं सिखाया उन्होंने। किसी कैसेट में तो बात मेरे ख्याल चली होगी, हमने भी उनसे ही सीखा है। किसी वाणी में तो बात आई होगी, नहीं आई? सोच के देखो। और बोला तो ये गुरु गोविंद सिंह दरबार में आए, वो जो पड़ा था ध्यान में, सब उसको उठाना चाहते थे, उन्होंने कहा नहीं, वो पहले ही मेरे पास पहुंचा हुआ। उसकी समाधि तो नहीं टूटी, गुरु जी आ गए तब ना टूटी। तुम्हारे आगे से कोई निकल गया, तुम्हारी समाधि टूट गई। किसी ने माइक इधर से इधर कर दिया, समाधि टूट गई। अच्छी समाधि है, लगती भी फटाफट है, टूटती भी फटाफट है। हाँ, मिनट नहीं लगता, लग जाती है, मिनट नहीं लगता, टूट जाती है। क्या है? सच की दुनिया में आ जाओ, छोड़ दो झूठ, छल, कपट, फरेब, इन चीजों का यहां कोई काम नहीं। बल्कि हम ये विचारें, मेरा ध्यान क्यों भंग हुआ, मुझे क्यों विक्षेपता आ रही है, कुछ भी हो रहा है, मुझे क्यों विक्षेपता आ रही है। जनक की नगरी जल गई तब नहीं उठ रहा वो, और गुरु सिर्फ उसी को देख के सत्संग करते जा रहे हैं, क्योंकि बाकी सबने हलचल मचा दी। गुरु कूटस्थ हैं, वो कूटस्थ है। मैं तो ये प्रैक्टिस करूं ना, मैं कूटस्थ क्यों नहीं हूं, मेरा ध्यान क्यों भटका। कोई देरी से आया, कोई हलचल करता है, कोई उठता है, कोई बैठता है, मेरी गर्दन क्यों घूमे, मुझे पता ही क्यों चले। मैं इतनी एकाग्रता से बैठे हूं, एक गुरु है, एक मैं हूं, काम खत्म। मजा तो तब आए। तुम्हारा तो वो हाल हो गया ना, वो गुरु नानक देव ने वो जो कह रहा था, आओ मैं ब्रह्मपुरी दिखाऊं, शिवपुरी दिखाऊं, आंखें बंद करके लोटा रखे बैठा था, लोग पैसे डाल रहे थे। वो ब्रह्मपुरी गया हुआ था, गुरु नानक देव ने लोटा उठा के उसी के पीछे रख दिया। अब आंख खोली एकदम, लोटा कहाँ है, लोटा कहाँ है, लोटा कहाँ है। गुरु नानक देव जी हंसने लगे, बोला तू ब्रह्मपुरी तक कोई आता है, लोटा तो इसी लोक में, ब्रह्मपुरी भी नहीं गया, देख खोज ले लोटा कहाँ है तेरा। और वृत्ति तो तेरी पड़ी है, लोटे में आंख खोलते वो लोटा कहाँ गया, लोटा कहाँ गया। अभी तू ब्रह्मपुरी में था, 5 मिनट तो लगे वापस आने में, तू इसी लोक में था, नौटंकी ना कर। लोटे में तेरी वृत्ति पड़ी थी, लोटे में तेरा ध्यान पड़ा था। तो हालत तो वही है, पता होता है
जिस बंदे से विक्षेप हो, जिसका पता हो रोज का काम है, इंतजार भी रहती, अभी नहीं आया, अभी नहीं, आंखें बंद कैसे सुन रहे हो, ध्यान उस बंदे आया नहीं आया, अब हलचल शुरू हुई, अब आया है। इंतजार तो तुम भी करते हो रोज, अब आया। वो आदमी था ना, उसने घर लिया किराए पे, तो नीचे भी कोई रहता था, वो आके जूते ठाम मारता था। तो उसने मकान मालिक से शिकायत की, ऊपर नया किराएदार आया है, भाई ये रोज जूते मारता है आके इतनी जोर से, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं, बुजुर्ग हूं। वो आया अगले दिन, किराएदार को ध्यान था, पहले ध्यान नहीं आया, एक जूता उतार के मारा, फिर याद आ गया कि शिकायत आई है मेरी, दूसरा जूता आराम से उतारा। 2-3 घंटे हो गए, सो रहा था, खटकाया किसी ने दरवाजा, नीचे वाले अंकल थे, फिर डर गया, क्या हुआ, बोला दूसरा जूता फेंक तो मैं सोऊं, मैं इंतजार कर रहा हूं कि अभी ये दूसरा जूता मारेगा, अभी आवाज आएगी, अभी 3 घंटे हो गए, फेंक जूता उतार तो मैं सोऊं। तो ये इंतजार करते हो ना उसके जूते की, जिस जूते से विक्षेपता हो रही है उस जूते की इंतजार करते हो, अभी आएगा अभी आएगा। वो ध्यान तो तुम्हारा इसी लोक में है, ब्रह्म ज्ञान में ध्यान नहीं है, स्वभाव में कर्म में ध्यान है। अभी अगला आएगा, देख आ गया लगता है, देख विक्षेप कर रहा है, देख छन छन की आवाज है, देख फलानी आ गया लगता है। क्या है ये ध्यान है, ये समाधि है। तुम्हारा ध्यान क्यों टूटे, जो होता है वो बार प्रलय हो जाए विश्व का। तुम आंखें खोलो, सारे नदारा दो, मजा तो तब है। एक सोने वाला बंदा अच्छा अच्छा सो जाता है। एक लड़का आया एक बार नया नया, वो आके कैसेट चल रही थी, सो गया, थोड़ी देर बाद उठा, हॉल खाली था। पूछ रहा सबसे, सत्संग नहीं हुआ, बोला सत्संग भी हो गया, भजन भी हो गया, सारे गए, तू भी उठ चल। सोने वाले इतना अच्छा सो लेते हैं, तुम ध्यान लगाने वालों का ध्यान नहीं लगता। सोचो जरा, क्या बताएं, तुम लोगों का ज्ञान तुम ही जानो। हाँ, खाम खा अगली को विक्षेपता में डाला। हाँ, धीरज के जहाज पे रहो हमेशा। गीता भगवान बोलते थे, पाव पानी का धीरज नहीं है तुम लोगों में, अधीरज हो जाते हो फटाफट। कुछ देखते हो, कुछ सुनते हो, फटाफट अधीरज हो जाते हो। बाहर वालों, सत्संग खत्म नहीं हुआ, अभी हम बात कर रहे हैं। अगर आपको जाना है तो अपना रास्ता पकड़िए, बाहर खड़े होके बातें नहीं करो बेकार की। इतने साल हो गए सत्संग में, बैठना ही नहीं आया, करने क्या आते हैं? हाँ, और अगले भी जीवन भर स्मूथ रहेंगे। आने वाली लड़कियां भी तुम्हें आशीर्वाद देंगी।
घर में क्रोध का माहौल ही नहीं बनता, नहीं तो फिर क्रोध का माहौल बनता है घर में। हाँ, मतलब किसी भी घर में, किसी भी किचन में, चाहे यहाँ ही क्यों ना हो, समेटने के लिए रात को कुछ होना ही नहीं चाहिए। हर एक अपने पार्ट पे इतना परफेक्ट काम करे, समेटने के लिए कुछ नहीं बचना चाहिए। हाथ के हाथ हर एक अपना समेटता है। तुम्हारे लगेंगे 5 सेकंड, अगले का 1-1.5 घंटा बर्बाद होएगा। सिर्फ वो बेकार के काम करता फिरेगा, ये यहाँ की चीज यहाँ रखनी है, यहाँ की, और फिर सुबह अगर नहीं मिलेगी तो विक्षेपता आएगी, मेरी चीज जगह पे क्यों नहीं है, तुम रख के गए थे, नहीं, वो दूसरा रखता तो है, उसने रखी क्यों नहीं, और क्रोध का कारण बनेगा बेकार। हम्म, बड़ों को आंखें दिखाओगे तो और गुस्से में आएंगे, बोलोगे और गुस्से में आएंगे। आंखें नीवी करके सॉरी बोल दो, बात खत्म। कितनी देर लगती? हाँ, ये तो इस मुख से भगवान ज्ञान बोल रहा है कि तू अकर्ता ब्रह्म है। बोलो हाँ जी, सच में मैं कुछ नहीं करता हूँ, वो भी नहीं चिड़ मचेगी, वो शब्द भी नहीं लगेगा। इसको तो होती रहती है, इसकी तो आदत है, इसको दिक्कत होती है। सुन तो लो बैठ के प्यार से, करेक्शन कर लो। हाँ, वो जो पॉइंट आउट करना चाह रहा है वो कैच करो। हाँ सोनिया, मंदिर वाली शांति, राइट। हाँ, कूल करने का रिएक्शन करो किसी को, मजा आएगा।
हाँ, लेजीनेस, राइट। फायदा ही नहीं अगर अगले को फिर उठ के खुद करनी पड़ रही है तो। राइट। सुनाओ, भजन सुनाओ। और गलती भी कोई उसने जानबूझ के थोड़ी की है, हो गई होगी, इतना रिएक्शन देने की जरूरत ही नहीं। सतगुरु की प्रेरणा ज्ञान साथी, सतगुरु की प्रेरणा ज्ञान साथी, गूंज रही हृदय में गुरुवाणी, सतगुरु वाणी, सतगुरु की प्रेरणा ज्ञान साथी, सतगुरु की प्रेरणा ज्ञान साथी, गूंज रही हृदय में गुरुवाणी, सतगुरु वाणी, सतगुरु की प्रेरणा, सदा मन में रहे जिज्ञासा, गुरु ज्ञान की रहे अभिलाषा, सदा मन में रहे जिज्ञासा, गुरु ज्ञान की रहे अभिलाषा, हमें सतगुरु मिले आत्म ज्योत जले, हमें सतगुरु मिले आत्म ज्योत जले, बुझा पाए ना जिससे तूफान आंधी, बुझा पाए ना जिससे तूफान आंधी, सतगुरु की प्रेरणा ज्ञान साथी, सतगुरु की प्रेरणा ज्ञान साथी, गूंज रही हृदय में गुरुवाणी, सतगुरु वाणी, सतगुरु की प्रेरणा, जिसने हंसना मुस्काना सिखाया, जिसने जीने का राज बताया, जिसने हंसना मुस्काना सिखाया, जिसने जीने का राज बताया, वही अंग संग रहे आत्म अनुभव करे, वही अंग संग रहे आत्म अनुभव करे, वही दिखलाए ईश्वर की राह साची, वही दिखलाए ईश्वर की राह साची, सतगुरु की प्रेरणा ज्ञान साथी, सतगुरु की प्रेरणा ज्ञान साथी, गूंज रही हृदय में गुरुवाणी, सतगुरु वाणी, सतगुरु की प्रेरणा, वही आँखों में हर पल समाया, जिसने सृष्टि ये सारी बनाई, वही आँखों में हर पल समाया, जिसने सृष्टि ये सारी बनाई, जिसने जीवन दिया मानुष का तन दिया, जिसने
पल पल शुक्राने उसके है श्वास गाती। सतगुरु की प्रेरणा ज्ञान साथी, सतगुरु की प्रेरणा ज्ञान साथी। गूंज रही हृदय में गुरुवाणी, सतगुरु वाणी। सतगुरु की प्रेरणा ज्ञान साथी, सतगुरु की प्रेरणा ज्ञान साथी। गूंज रही हृदय में गुरुवाणी, सतगुरु वाणी। सतगुरु